study and implementation, setting up VAT, service tax and GST process and control and their compliances, management advisory, forming internal control, joint ventures, management buyouts, management of direct and indirect taxation issue, including tax compliances and litigation. He has also spoken under various forums, including on national television for talk show, Bharatiya Vitti Salakar Samiti, Federation of Tax and Accounting Professional, various local assignments, Association of Chartered Accountants located in New Delhi, Chartered World, a monthly magazine, certificate course on GST, various branches of ICI all over India, for in-house client and clients of other fellow professional. He is also YouTuber. He has been awarded so many times by NIRC of ICI in seminar for various years, continuing various years. With this, I once again welcome our elder brother and CA Deepak Bolu Siriaji. Welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you once again. And over to you, sir. Very good afternoon to everyone. राजेश जी, मेरी रिक्वेस्ट है और आपसे हेमंत पावा जी आपसे भी कि प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए. जी सर. Am I visible? Yes sir, yes sir. ज्यादा रोशनी तो नहीं है ना? रोशनी कम ज्यादा तो मुझे बता दीजिए, मैं कम सेट कर लूंगा. ठीक है, वंडरफुल सर. जी. Let me share the screen. मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर विंडो में ही डालिए आप, प्लीज, रादर देन द चैट विंडो, राइट. इन द मीन टाइम वी हैव आल्सो रिसीव्ड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम अनुपम कुमार जी, तो हम एक एक करके उसको डील करते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर. लेट मी ओपन द साइट. शेयर करूं स्क्रीन सर? जी सर, जी सर. So before I start, thank you Rajesh ji and the study circle for inviting me on this topic of today's recent changes in income tax portal. Even though we are all aware कि अभी जो साइट है वो अभी ढंग से चल नहीं रही है, बट जितना भी इस वक्त फिजिबल है मेरे लिए आपको बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उतना ही आपको जो है बताऊंगा. अंकुर जी ने कहा कि आई एम नॉट एबल टू डीएससी, प्लीज गाइड ऑन द इशू. आपको मैं बताता हूँ सर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि जो डीएससी आप यूज नहीं कर पा रहे वो कहाँ नहीं कर पा रहे हैं. रेणु जी ने पूछा कि हाउ टू कंप्लीट प्रोफाइल 100%. इनफैक्ट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ टू कंप्लीट प्रोफाइल 100%. अभी तक 86% पे ही मैं मैक्सिमम पहुंच पाया, बट प्रोफाइल कंप्लीट ना होने से मुझे अभी तक कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं आए हैं. बट कुछ एक चीजें हैं प्रोफाइल की जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो होनी जरूरी है आपको जो है, राइट. तो सबसे पहले तो जो साइट का नाम है दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम इनकम टैक्स ई फाइलिंग टू इनकम टैक्स simpleincometax.gov.in. So this is the page for e-filing. And in fact, मेरा तो मानना ये है राजेश जी कि ये दो नाम होने ही नहीं चाहिए. It should be a simple one that should be incometax.gov.in. That's it. आपका चाहे वो e-filing का पोर्टल हो, चाहे वो आपका जो रूटीन का जो टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, इट शुड बी अ कंबाइंड पोर्टल. आप बैकएंड में सिंपली ये कर सकते हैं कि उस पोर्टल के ऊपर जो लॉगिन की ऑप्शन है या रजिस्टर की ऑप्शन है, केवल उसको आपको सेपरेट करना है. आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद वो खुलता रहे जैसे मर्जी है. तो एटलीस्ट मेरे को दो पोर्टल को याद करने की जो जहमत है वो नहीं करनी पड़ेगी. और इनकम टैक्स .gov.in सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, राइट. आपको इनकम टैक्स इंडिया या ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो आई बिलीव कि अगर इन्होंने ये इनकम टैक्स .gov.in अगर ये पोर्टल किया है तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इनफैक्ट जो दूसरा पोर्टल है दैट शुड आल्सो बी मर्ज्ड विद इट, राइट. एटलीस्ट फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव आई शुड बी हैविंग ओनली अ सिंगल पोर्टल. बैकएंड में आप जितने मर्जी पोर्टल बनाओ ताकि मैं ऑप्शन क्लिक करूं और वो खुलते चले जाए. एटलीस्ट आई डोंट हैव टू रिमेंबर दैट. चलिए, तो सबसे पहले तो ये पोर्टल खुल गया आपका, राइट. अगर इवन इफ आप पुराने पोर्टल पर भी जाने की कोशिश करते हैं तो आप जो है अल्टीमेटली, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है सेटिंग में.
तो भी आप इसी ही पोर्टल पर आके जो है आपका जो लॉगिन है वो खुलेगा, राइट। लेट्स से अगर मैं इवन ट्राई भी करता हूं, आपके सामने दिखाता हूं, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग, आप देखें कितना लंबा थोड़ा सा था, इनकम टैक्स इंडिया डॉट ई फाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन। इस पे अगर मैं एंटर किया तो देखा वापस यही पोर्टल खुल गया आपका। एक दूसरा, आपके जितने भी यूजर्स आपने ऑलरेडी क्रिएटेड थे आपके पुराने पोर्टल के ऊपर, वो एज इट इज के एज इट इज आपके माइग्रेट हो गए, तो आपको दोबारा से पासवर्ड को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, आपने अभी तक कोई अगर रजिस्टर नहीं करा है तो आप आज भी रजिस्टर कर सकते हैं, राइट, जैसे हम पहले किया करते थे। इनफैक्ट मैंने सुना है बीच में कुछ लोगों ने बताया कि सीएस का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, बट चैलेंजेस इनफैक्ट हर स्टेज के ऊपर है, आई शुड से एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। इन द मीन टाइम, ओके, आप देखेंगे तो अभी तक तो रजिस्ट्रेशन पेज भी नहीं खुल पाया है, तो लेट्स सी। हाँ, खुल गया फाइनली। तो पैन और अदर्स, यहाँ पे दो ऑप्शन है, और ऑप्शन वही है आपकी एज ए, अगर आपको 10 रजिस्टर करना है, आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर करना है। आप, ये मैंने कभी यूज नहीं करा, एक्सटर्नल एजेंसीज और 2.0 स्टेक होल्डर्स, बट जो जनरली हम लोग यूज करते हैं बीइंग कंसल्टेंट और बीइंग टैक्स पेयर, वो ये तीन तरह के ही रहते हैं एंड बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक आप एज ए टैक्स पेयर, और एज ए टैन होल्डर, और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो ये जैसे मैंने कई लोगों को सुना कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं। आई हैव नॉट ट्राइड इट बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एंड आई बिलीव काफी सारे लोगों का भी रजिस्टर्ड है। अगर किसी का चैलेंज आ रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज आप एक चीज समझिए कि एज ऑफ टुडे आई एम नॉट द एक्सपर्ट, राइट, और इनफैक्ट मैंने कभी अपने आप को एक्सपर्ट कहा भी नहीं है। एवरीथिंग यू सी, जो एक्सपर्टाइज होती है वो कैसे होती है? एक्सपर्टाइज आपकी यूसेज से आती है, आप जब यूज करते रहते हैं, चीजों को समझते हैं, उस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा समय खर्च करते हैं, तो चीजें आपको अपने आप समझ में लग जाती है, राइट। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज परसीव्ड टू बी एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, एक्सपर्ट इन टैक्सेशन एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू द प्रोफेशन, राइट। सिमिलरली आज अगर हम इस पोर्टल की बात करते हैं, तो पोर्टल को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, इस पर जितना ज्यादा समय लगाएंगे, उतना धीरे धीरे करके हमारा जो लर्निंग कर्व है वो डेवलप होता चला जाएगा, राइट। तो एज ऑफ टुडे मैं भी उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे कम हो सकता है किसी जगह मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे ज्यादा हो। तो मेरा सजेशन ये है कि रादर देन कि मैं ही सिर्फ बताऊं, आई विल आल्सो सजेस्ट माय पार्टिसिपेंट्स कि उनके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर करें, बिकॉज जैसे आज कल परसों मेरे को किसी ने बताया था कि डीएससी रजिस्टर करते वक्त ए का डीएससी उन्होंने गलती से बी में रजिस्टर कर दिया, तो वो चैलेंज आ रहा है। तो पहले तो मेरा सवाल ये था भाई ए का रजिस्टर बी में हो कैसे सकता है, बिकॉज हर डीएससी के अंदर जो पैन है वो इम्बेडेड रहता है। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया, तो फिर मैंने ये कहा कि जैसे भाई ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने डीएससी को अपने वाइफ के अकाउंट में रजिस्टर करूं, तो कम से कम वाइफ ये तो कह सके भैया तुमने मेरे अकाउंट में अपना ही रजिस्टर कराया, किसी और के अकाउंट में जाके तो रजिस्टर नहीं कर दिया। तो मैं कहा ये सेफेस्ट अप्रोच रहेगी मेरे लिए, तो मैं कहा मैं वो ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एक्चुअली में ऐसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली इट्स ए न्यू सिस्टम, हर नए सिस्टम के हिकअप्स हैं। एमसीए का भी जब सिस्टम आया था तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही वो एकदम से चलने लग गया था। इनफैक्ट जब शुरू शुरू में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी सिस्टम आया था पुराने वाला, मुझे याद है बहुत चैलेंज आए थे, और इनफैक्ट वो दौर था जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग में पैर रखा था। आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, आई बिलीव इट वाज इन द ईयर 2006। राजेश जी कुछ याद है आपको? शायद 2006-7 के आसपास की बात है, जी फरवरी सर। 2006 में शायद एमसीए पोर्टल शुरू हुआ था, शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 2007 में शुरू हुआ था। जी सर। जी सर। मुझे याद है मेरा एनआईआरसी का पहला बड़ा सेमिनार था, वेबिनार, तो उस वक्त वेबिनार नाम की तो कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। और हम एनआईआरसी के प्लेटफॉर्म पे बैठे थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आईटी हेड्स को बुलाया था, उनके सामने ही वो सर्वर डाउन हो गया था, सर्वर चला ही नहीं। तो मेरे सामने जो डीसीआईटी थे वो बकायदा पीछे गए और पीछे जाके फोन करके बोला भैया सर्वर को जो है रीस्टार्ट करो, यहाँ हमारी जो है बजाई जा रही है और आप इसको प्लीज रीस्टार्ट करिए। तो वो एक टाइम था, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि पोर्टल ऑलमोस्ट हर आदमी के इट्स लाइक एन सेकंड वाइफ, आपको उसकी आदतों के बारे में पता था कि क्या कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। अब अब चूंकि ये एक नया अवतार है, नए फॉर्म में आया है, तो ऑब्वियसली इसके चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। दो हार्टनिंग ये है कि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी 13-14 सालों का एक्सपीरियंस था। दे न्यू कि
कहाँ कहाँ प्रेशर आता है, कब कब प्रेशर आता है, प्रेशर का टाइम क्या, जैसे अभी ये प्रेशर का टाइम था, तो उन्होंने ये थोड़ा सा गलत समय पे मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और मे बी मेरे हिसाब से इस पोर्टल को पहले सॉफ्ट लॉन्च करना चाहिए था, इन द सेंस कि काइंड ऑफ जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग के पर्पस के लिए देना चाहिए था लोगों को, जिसको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। आप सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट देते ताकि लोग उसको यूज टू करना शुरू करें। बट इंडिया में एक प्रॉब्लम और भी है ना राजेश जी, आप चीज किसी को दे दो और उसको बोलो भैया इसको यूज करके चेक कर लो, ताकि जब ये यूज करने लायक हो जाए तो हम इसको चालू कर दें, कोई यूज नहीं करता। ठीक बात। मुझे याद है इनफैक्ट, अब मैं ज्यादा दूर क्यों जाता हूँ, अपने घर में आ जाता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक्सपोजर ड्राफ्ट आया करते थे, अब तो तकरीबन तकरीबन आने बंद हो गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक्सपोजर ड्राफ्ट आते थे कि 1 साल बाद जो है हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, इसमें कोई इशू है तो बताइए। मुझे याद है एक बार अमरजीत चोपड़ा जी ने खुद कहा था कि सिर्फ 45 रिस्पॉन्स आए हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सपोजर के ऊपर, और द मोमेंट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर दिया, अचानक से पूरी भीड़ आ गई, ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, एंड सो फोर्थ। तो हमारे यहाँ थोड़ा ये सिस्टम है कि भैया जब सर पे पड़ती है हम तभी काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं तभी तुम सर सब लेट लास्ट डेट के ऊपर ही हम रिटर्न फाइल करते हैं। प्लीज मेरा किसी को जो है वो मेरा पर्पस नहीं है, पर चूंकि हम घर में बैठे हैं तो घर में तो हर आदमी अपनी अपनी चीजों के बारे में मालूम ही है। जैसे इनफैक्ट मुझे याद है अपने आर्टिकलशिप के टाइम के अंदर हमारे जो बॉस थे वो सबसे लास्ट में रिटर्न फाइल करते थे। 30-31 को बॉस जो है हमारे वो ऑफिस का शटर बंद कर देते, तो लोग पूछते थे क्या करो, कहते मैं अपनी रिटर्न भर रहा हूँ। तो वो 2 दिन एक्सक्लूसिव लेते थे, सभी आर्टिकल्स को लगा लेते, बेटा तू ये वाला काम कर, तू ये वाला काम कर, तू ये वाला काम कर, और अपनी रिटर्न बनवाते थे पूरी 2 दिन की। उसके बाद सब चीजें चेंज होनी शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आने लगी, लेट फीस आ गई, पेनल्टीज आ गई, तो बहुत सारी रिटर्न जो है टाइम पे जानी शुरू हो गई, राइट। तो इसलिए नया पोर्टल है, एक ब्रांड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नया पोर्टल है, नए पोर्टल के साथ चैलेंजेस आएंगे। इनफैक्ट आई बिलीव ये भी एक अच्छा समय है हमारे लिए कि हमें गलतियां तो पता लगेंगी कि सिस्टम में गलतियां क्या हैं, इसकी क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, या ये प्रॉब्लम अगर हमारे सामने तो हम कम से कम गवर्नमेंट के सामने लेके तो आए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चैलेंजेस आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पोर्टल काम करने लग जाएगा तो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, और चैलेंजेस रहने भी चाहिए, मेरा तो मानना ही है, क्योंकि चैलेंजेस रहेंगी तो चीजें इंप्रूव होंगी, राइट, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट। शायद इसीलिए ये कारण है कि अभी जो प्रोफाइल है वो 100% नहीं हो पा रहा है, राइट। और इन्होंने कोई गाइडेंस भी नहीं दी कि प्रोफाइल को 100% करने के लिए क्या करना होगा। मतलब एक सिचुएशन में तो ऐसा भी आया मेरे पास कि मेरा प्रोफाइल 71% था, मैंने एक और चेंज करी, उसके बाद वो 67% पे आ गया। तो ये स्कोरिंग कैसे हो रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। चलिए सर, तो सबसे पहले हम लॉगिन करके देखते हैं लॉगिन में क्या चेंज आया। तो लेट्स से मैंने अपना लॉगिन करता हूं, राइट। सॉरी मैं बैक पे जाता हूँ। पहला सवाल तो एक जो चेंज आपने नोटिस करा राजेश जी, कोई बता सकता कि क्या चेंज नोटिस करा आप लोगों ने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर? कैन एनीवन टेल? पासवर्ड नहीं पूछ रहा है ये। बिल्कुल ठीक। और एनीवन एल्स? अंकुर अग्रवाल जी ने लिखा आधार नंबर, राइट, बिल्कुल ठीक कि आधार नंबर है। मैंने वैसे आधार से ट्राई नहीं करा है, अब आपने अच्छा इनफैक्ट पॉइंट आउट कर दिया। लेट मी सी आधार से भी लॉगिन उठाता है नहीं उठाता है। किसी ने ट्राई करा है? राजेश जी आपने ट्राई करा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया सर। यदि हम्म, पेन से लिंक होगा तो उठा लेगा सर, ये मेरे। उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, हाँ, उठाना उठाना चाहिए। चाहिए। हाँ, विवेक खंडेलवाल जी ने कहा कि कैप्चा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नो कैप्चा। अंकुर कंटिन्यू। अग्रवाल जी ने कहा जी नेट बैंकिंग। सर नेट बैंकिंग से तो लॉगिन में पहले भी कर सकता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाइए। इनफैक्ट ऐसे कई सिचुएशंस हुई हैं हमारे सामने जी जहाँ जी। पे पासवर्ड नहीं हमारे पास है, पासवर्ड किसी और कंसल्टेंट के पास है एंड इज नॉट विलिंग टू शेयर इट। तो हम बड़ा सिंपल सा था, हम कहते हैं भैया आप अगर आपकी नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग में ऑलरेडी आपके पास आपका पैन लिंक्ड है, आप नेट बैंकिंग से जाइए, लॉगिन करिए, पासवर्ड चेंज कर लीजिए, नॉट अ बिग डील। तो नेट बैंकिंग पहले भी थी, आज भी है। सर यूजर आईडी के बाद ये पूछता है कि कंटिन्यू करें या क्या करें, बैक करें। हाँ, अब मेरा, हाँ, पहला चेंज तो यही है। जैसे पहले क्या था, जब आप लॉगिन स्क्रीन पे जाते थे आपको आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड, सब कुछ वो वहीं पूछ लेता था, राइट, और कैप्चा भी वहीं पूछ लेता था। अब इन्होंने स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राइट।
2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया? चलिए इन द मीन टाइम मैं लेट मी सी कि आधार से उठाता है नहीं उठाता है मेरा। जस्ट अ सेक, 2 मिनट देना सर, मैं लैपटॉप खोल लूं। लैपटॉप में मैं अपना आधार ढूंढ लेता हूं। देखिए यही मजा होता है जब आप घर में बैठे हो तो 10 चीजें आपको पता लगती हैं, 10 चीजें आप भी सीखते हो साथ साथ जो है। ओके सो देखिए सर, अब मैंने आधार से लॉगिन कर लिया। पहले मैं केवल पैन से लॉगिन कर पा रहा था। अब चूंकि मेरा आधार मेरे पैन के साथ ऑलरेडी लिंक्ड है तो ये दिखा दिया। मैं एक और आधार डाल के देखता हूँ, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर। सकता अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं भी आपको एक आधार और डालता। रितिका मिलिंद, यस ये वाला है। So this Aadhaar number is not linked to any registered PAN. Please link your registered PAN with this Aadhaar number to log in through Aadhaar number, else log in through PAN. If you do not have PAN, please apply for PAN through Instant ePAN. Through Instant ePAN. मेरा एक सवाल है सर, और ये सवाल इन रिलेशन टू सेक्शन 206 AB है, राइट? रीड विद सेक्शन 206 AA। इवन तो मेरा टॉपिक आज वो नहीं है, जस्ट चूंकि बात हुई कहीं ना कहीं पोर्टल से लिंक्ड है। अगर मेरे पास 206 AB एप्लीकेबल है, 206 AB सर कब एप्लीकेबल होगा? 20 है 1 जुलाई से। नहीं, 1 जुलाई से, बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन कब होगी? जब मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी, लास्ट 2 ईयर्स की, लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न फाइल नहीं करी। ठीक, बिल्कुल ठीक। 206 AA कब होता है सर? टू 206 AA कब होता है सर? जब मैं अपने डिडक्टर को पैन नहीं देता, राइट? जी। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि 206 AB एप्लीकेबल नहीं? 206 AB तो लग रहा है, 206 AA नहीं लग रहा। तो जब पैन नंबर दे देंगे तो AA वाला नहीं करेगा। सॉरी, अगर पैन नंबर दे देंगे और रिटर्न फाइल नहीं करी होगी तो सर 206 AB से तो बाहर आ गया मैं। हाँ जी, राइट, मैं कह रहा हूं 206 AB लग रहा है, 206 AA नहीं लग रहा। क्या ऐसी पोजीशन हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है मैं अपने क्लाइंट को बोलूं भैया रिटर्न तो मैंने, पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है। सुनिए सर, सुनिए सर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने डायरेक्टर को बोलूं कि भाई मैंने रिटर्न तो भर रखे हैं 2 साल की, लेकिन मैं पैन नहीं बता रहा आपको? नहीं, ये तो एनआरआई के केस में हो सकता है। सॉरी, एनआरआई के केस में हो सकता है, बाकी तो नहीं। एनआरआई के केस में हो सकता, एनआरआई के केस में हो सकता है सर। फिर एक बात बताइए, एनआरआई के केस में 206 AB फिर कैसे लगेगा? हाँ, वो भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है भाई, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि 206 AB में ये प्रोविजन डालने की जरूरत क्या थी कि अगर 206 AB भी लग रहा है और साथ में 206 AA भी लग रहा है तो फिर दोनों में से जो रेट हायर है वो लगेगा। मैं ये कहता हूं जब 206 AB लग रहा है तो ऐसी क्या सिचुएशन है जहां पे 206 AB तो लग रहा है लेकिन 206 206 AA नहीं लग सकता? मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली कोई सिचुएशन नहीं है। तो एक मेरे पास आंसर आया कि सर ऐसा हो सकता है कि आपने रिटर्न आधार नंबर पे बेस्ड फाइल कर दी हो। अब ये मैं सारी कहानी क्यों पूछ रहा हूं? अगेन ये मेरा सवाल अल्टीमेटली मेरे पोर्टल से ही लिंक्ड है, मेरे पोर्टल से ही लिंक्ड है। तो क्या मैं केवल आधार नंबर के बेस पे रिटर्न फाइल कर सकता हूं? मेरा सवाल यही है सर। क्या प्रैक्टिकली मैं केवल आधार नंबर के बेस पे रिटर्न फाइल कर सकता हूं? और मेरे को यहां लॉगिन करना है सर, रजिस्टर करना है।
क्या मैं रजिस्टर केवल और केवल बिना केवल आधार के बेसिस पे कर सकता हूं? बिकॉज जब तक रजिस्टर नहीं करूंगा तब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। इसीलिए जब मैं वापस आया, देखिए, तो आपके आपके पास सिस्टम क्या आज की डेट में, आपके पास सिस्टम ये है, जैसे मैंने ये भी बोला कि अगर आपके पास पैन नहीं है तो प्लीज अप्लाई थ्रू पैन एंड इंस्टेंट ई पैन। अब इंस्टेंट ई पैन की ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं है आज की डेट में, और ये मैंने अपने कई क्लाइंट्स के लिए मैंने लिया इंस्टेंट ई पैन। विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के अंदर आपको ये पैन अलॉट हो जाता है, ई पैन कार्ड आपके मेल पे आ जाता है, और कोई फीस नहीं है इसकी, जो है कोई फीस नहीं है। तो फिर मेरा सवाल ये कि बिना पैन के क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? इवन दो लॉ में लिखा है कि आधार ओब्लिक पैन, राइट, बट लॉ में ये भी लिखा है कि अगर आपके पास आधार है तो आपको पैन भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली पैन तक तो जाएंगे जाएंगे आप। इसलिए मैंने ये मुद्दा रेस किया आज की डेट में कि क्या ऐसा मैं कर सकता हूं। अब सवाल आया कि ये ब्रेकअप क्यों किया गया? सर अभी तक तो जो आपके पास ऑप्शन होती थी लॉगिन की वो बड़ी सिंपल सी थी, एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर यूजर आईडी एंड योर पासवर्ड। अब यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली उन मल्टीपल ऑप्शंस को आपको एक्टिवेट करना होगा। एक दूसरा, कैप्चा गायब हो गया। कैप्चा गायब हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये सिक्योर एक्सेस मैसेज है, ये आ गया। इट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ कैप्चा ऑल्सो। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो बहुत सारे बैंक्स के अंदर आज की डेट में ये सिस्टम है कि जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पे एक जैसे आप यूजर आईडी डालते हैं, यूजर आईडी डालने के बाद फिर आपके पास एक सिक्योरिटी मैसेज आता है या सिक्योरिटी पिक्चर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक की बात करूं, मैं आपको एचडीएफसी बैंक पे दिखाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से एचडीएफसी की नेट बैंकिंग पे गया, स्क्रीन नजर आ रही है सर एचडीएफसी बैंक वाली? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? जैसे मैंने यूजर आईडी मैंने डाला है, देखिए आप यहाँ पे भी कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा आपसे। द मोमेंट आई एंटर द यूजर आईडी, आप देखिए यहाँ पे आ रहा है प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस इमेज। ये इमेज में चेंज भी कर सकता हूं, मैसेज में चेंज भी कर सकता हूं। सिमिलर इज द केस हियर ऑल्सो। यहाँ कैप्चा नहीं है सर, कैप्चा की जगह ये सिक्योर एक्सेस मैसेज है। इसका पर्पज ये होता है कि ये देखने के लिए कि भाई जो मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूं वो वेबसाइट रियल है, कोई फिक्टिशियस वेबसाइट तो नहीं है ना, राइट। अब बाय डिफॉल्ट ये आपको लॉगिन मिलेगा, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको चेंज करके डीबी लॉगिन कर दिया, राइट। और जब आप ये चेंज करेंगे तो इसमें आप अपना नाम नहीं लिख सकते, यानी दीपक लॉगिन नहीं लिख सकता मैं, या खाली दीपक नहीं लिख सकता। यू कैन मेक इट एनी अदर थिंग, मतलब आप जो आप उसको आपको इच्छा हो आप डाल दीजिए। दूसरा, अब आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, पासवर्ड बेस्ड ऑप्शन भी है और ओटीपी बेस्ड ऑप्शन भी है, और इसमें डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब क्या होता है कि कई बार मान लीजिए आज मैं मान लीजिए घर से एक अपने बेटे के सिस्टम से मैं ये लॉगिन करके कर रहा हूँ और मुझे पासवर्ड याद नहीं है। पासवर्ड मैंने अपने ऑफिस के किसी फाइल में लिख के रखा हुआ है, जो जो अगेन विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, या मैंने किसी ऐसी फाइल में रखा है जो सिक्योर्ड है और मेरे को याद नहीं है अभी जो है। बट ये आधार जो है या जो मोबाइल है वो तो जनरली मैं अपने पास कैरी करता ही हूँ जनरली, राइट। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ जाइए और ये वाली ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना जरूरी है। आपके पास ओटीपी की ऑप्शन आएगी, आप जनरेट ओटीपी करिए, आप यहाँ अपना ओटीपी डालिए और आपको लॉगिन मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अब आता है एक सवाल आया यहाँ पे डीएससी को लेकर। सबसे पहले सिद्धार्थ शंकर पत्रा जी का आया, सर हाउ टू फाइल फॉर्म 10A। सर अभी तक 10A की ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुई है, अभी बहुत सारी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुए हैं सर। तो जब ये एक्टिवेट होगी सर उसके बाद ही हम आपको गाइड कर पाएंगे। अंकुर अग्रवाल जी का आया, अनेबल टू यूज डीएससी प्लीज गाइड ऑन द इशू। तो अंकुर जी आपने मैं अभी बता तो देता हूं, फिर आप उसके बाद प्लीज दोबारा। नवीन जी आपने किस कंटेक्स्ट में ये सवाल किया है, मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है। आपने पहले लिखा नो पैन एंड आधार नॉट लिंक, देन बोथ आधार एंड पैन शुड बी लिंक। सर आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी चीज के ऊपर या आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई इट।
हाँ जी, हम बात करते हैं पहले डीएससी की। अभी तक सर हम डीएससी कैसे रजिस्टर करते थे? अभी तक आपको एक यूटिलिटी मिली हुई थी जिसको हम बोलते थे डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी, राइट? आप यूटिलिटी को डाउनलोड करिए, उसमें आप अपना जो है ऑप्शन, वेरियस ऑप्शंस थी, आपको फाइल अपलोड करनी है, आपको रजिस्टर कराना है, तो बेसिकली आपको एक फाइल जनरेट करनी होती थी। आप उस फाइल को जनरेट करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी, अपना पैन और पासवर्ड डालना होता था, राइट? पासवर्ड नहीं, सॉरी, आपको अपना पैन और यूजर आईडी डालना होता था। तो चलिए मान लीजिए मेरे को अपने इंडिविजुअल के लिए करना है, तो जो मेरा पैन है वही मेरा यूजर आईडी होता था। तो पैन भी डालना है, यूजर आईडी भी डालना आपने, और आपकी एक फाइल जनरेट होती थी, आप लॉगिन करिए, उस फाइल को अपलोड करिए और डिजिटल सिग्नेचर आपके रजिस्टर हो जाते थे। या अगर आपको कोई फाइलिंग के लिए कोई फाइल है आपकी, एक्सएमएल फाइल है, उसको आपको अपलोड करना है, उसको भी आपको डिजिटली साइन इसी तरीके से करना था। अब उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मान लीजिए डीएससी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, डीएससी मेरे क्लाइंट के पास अवेलेबल है और मेरे को उसकी आईटीआर फाइल करनी है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं एक्सएमएल फाइल जनरेट करके उस एक्सएमएल फाइल को क्लाइंट को जिप बना के मैं मेल करता था, या अगर खाली एक्सएमएल फाइल आईटीआर की, खाली एक्सएमएल फाइल मैंने भेज दी उनको। एंड आई used to tell my client ki this is your file, kindly sign it, generate a signature file and return that signature file to me, and then using that signature file and XML I used to file my income tax returns or any other form for say for example आपको 3CDB फाइल करना है तो आप अपना कर दिया, आप क्लाइंट को जो उसमें अप्रूवल डालनी है और क्लाइंट कहता है मैं तो अपना डीएससी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई सिंपली टोल्ड हिम कि भाई आप वो डीएससी की जो यूटिलिटी है उसमें जाके ऐसे ऐसे करके आप सिग्नेचर जनरेट कर लीजिए। इनफैक्ट हमारे एक क्लाइंट ऐसे भी आज भी जिन्होंने आज तक अभी तक हमें जो है डीएससी नहीं दिया, बिकॉज उनकी रिटर्न हमारी उत्तराखंड की जो फैक्ट्री है उसकी रिटर्न जाती है टीडीएस की, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीडीएस, और जो डीएससी है वो उनके गुड़गांव के ऑफिस में रहता है, तो फिर फाइल हम बकायदा गुड़गांव के ऑफिस में भेजते हैं, वहां से वो डीएससी फाइल बन के आती है और फिर हम उसको अपलोड करते थे अब तक। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब इसका प्रोसेस वैसे ही है जैसे आपका जीएसटी और एमसीए पोर्टल की तरह या आपका टीडीएस सीपीसी पोर्टल की तरह, यानी कि अब आपको ईएम साइनर चाहिएगा। तो ये मैंने इस पर गया, इवन दो नाम इसका अभी भी डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी लिखा हुआ है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको ईएम साइनर बोलते हैं। तो मैंने को ये डाउनलोड करना है, जिसको ये ईएम ब्रिज भी बोलते हैं। ये आ गया सर, इसको मैंने ओपन किया और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं एक बार के लिए। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि सबको नजर आ जाए क्या हो रहा है। राइट, यू कैन सी, कैन यू सी सर? जी सर। ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे करा, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट, ये हो गया और मैंने इसको ये इंस्टॉल कर दिया मैंने। ये देखिए सर, ये आ गया। कोई अपडेट है तो मैंने कहा जी अपडेट है, अपडेट अवेलेबल है, तो मैंने अपडेट को भी इंस्टॉल कर लिया। तो इसको मैंने हाइड किया, नेक्स्ट। मेक श्योर कि आपके पास जो भी ईएम साइनर है वो हमेशा अपडेटेड रहे। राइट, स्टेटस इज रनिंग। और अगर आप यहाँ नीचे भी जाएंगे तो जनरली यहाँ नजर नहीं आता, पर वो नजर आ जाएगा आपको यहाँ पे आइकन। जब आप रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम तो यहाँ पे आपको उसका आइकन भी नजर आ जाएगा। राइट, एक चीज का ध्यान रखिएगा जहां तक डीएससी को यूज करने की बात है कि अब आपके जो डीएससी के सभी जो टोकन है वो सपोर्ट नहीं करता
वो टोकन केवल ये जो 6 टोकन हैं केवल यही सपोर्ट करता है. दीज आर द लेटेस्ट वन विच आर अप्रूव्ड बाय सीसीए. सीसीए मींस चीफ कंट्रोलर ऑफ चीफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो इंडिया के अंदर है, अंडर द इनकम टैक्स, आई मीन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो अगर आपके पास कोई बहुत पुराना टोकन है, तो काम नहीं कर रहा है, देन यू नीड टू चेंज. इवन दो वैसे तो साल 2 साल पहले टोकन की कैटेगरी सभी चेंज हो गई थी, मोर सिक्योर टोकन आ गए थे. एक जमाने में 256 बिट्स के होते थे, फिर उन्होंने 5112 के करे, राइट. एक कॉमन इशू जो आ रहा है सबका वो है ई पास टोकन के साथ. देखिए ई पास टोकन में क्या होता है, जब भी आप ई पास टोकन नया नया लेते हैं तो उसमें एक इनिशियल पासवर्ड सेट होके आता है जो आपके टोकन प्रोवाइडर ने करके दिया होता है. जैसे आप वो लॉग इन करते हैं, वो कहता है पासवर्ड चेंज करो, और जनरली हम उसको क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, काम करता रहता है वो. अब जब तक आप उसका वो इनिशियल पासवर्ड रीसेट नहीं करोगे, वो टोकन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ये जो नया पोर्टल है उस पर काम नहीं करेगा. इट्स अ सिक्योरिटी फीचर, इट्स नॉट अ फ्लॉ, इट्स नॉट अ फ्लॉ. और ये प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की नहीं, ये अल्टीमेटली आपका जो ई पास का टोकन है, आपने क्योंकि उसका इनिशियल पासवर्ड सेट नहीं करा, आई मीन रीचेंज नहीं करा, वो इसलिए चैलेंज आ रहा है. अब लोगों ने इस पे भी कहा मैं इतने सारे नए पासवर्ड कैसे याद करूं, तो आपको दोबारा से पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है. उसका सिंपल तरीका ये है कि जो पासवर्ड आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है आप अपने ई पास टोकन का, रीचेंज करके वही पासवर्ड डाल दीजिए. मान लीजिए पासवर्ड है ABCD 123, तो आप जब रीचेंज करेंगे तो ओल्ड में भी डालिए ABCD 123 और नए में भी डाल दीजिए ABCD 123. पासवर्ड भी वही रहा, और उसका वो जो इनिशियल पासवर्ड का जो फ्लैग है टोकन के अंदर, उसको आपने रीसेट कर दिया. तो उससे वो प्रॉब्लम भी जो है आपकी खत्म हो जाएगी. बट ध्यान रखिएगा सर, आपके जो टोकन हैं वो केवल यही होने चाहिए सर. ओनली दीज आर द क्रिप्टो डिवाइसेस विच आर सपोर्टेड. चलिए सर, ये हो गया. अब इसको लॉग इन करते हैं सर यहाँ पे. अब देखिए मेरा प्रोफाइल कितना आ रहा है सर, अभी भी केवल 61 है, और ये पहले 71% पे था, ये घूम घुमा के 65% पे आ गया. अब मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ. एक तो ये जो फोटो डलती है, ये फोटो कभी कभी सेव नहीं होती, आज तक तो सेव नहीं हुई है. मैंने इसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 25-30 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ इसको सेव करने की, राइट. प्रोफाइल में आपका जो है आधार लिंक्ड है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सब आ जाएगा. तो जहां तक बेसिक प्रोफाइल है ये मैंने सारा कंप्लीट कर रखा है. फिर उसके बाद माई बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें, राइट, तो आपके बैंक अकाउंट भी जो आपने पुराने अगर लिंक कर रखे हैं वैसे के वैसे वो यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे. तो मेरे तो एटलीस्ट सारे माइग्रेट हो गए हैं. इसमें से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको अकाउंट जो है रिफंड के लिए यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना. आपको ऐड करना है, आप ऐड भी कर सकते हैं जैसे पहले करते हैं. प्लस पॉइंट ये है कि ये सभी जो चीजें हैं ये मेरे प्रोफाइल के अंदर ही है. पहले ये सब चीजें थोड़ी बिखरी हुई थी, कोई चीज कहीं है, कोई ऑप्शन कहीं है, कोई ऑप्शन कहीं है. एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट एवरीथिंग हैज बीन कंसोलिडेटेड एंड लिंक्ड विद माय प्रोफाइल इटसेल्फ. फिर आते हैं रजिस्टर्ड डीएस. अब देखिए नाउ इट सेज कि मेरा जो डीएससी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तो हाउ कैन आई व्यू इट. जब मैंने इस पे करा क्लिक तो मेरे को नाम दिखाएगा कि मेरा क्या नाम है जो रजिस्टर डीएससी में है, और ये इसका इश्यूअर कौन है, और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है. अब चैलेंज ये है कि अगर मान लीजिए इसको मेरे को चेंज करना है तो अनलेस अनटिल आई रेज ए रिक्वेस्ट ये चेंज नहीं हो सकता, राइट. मैंने अभी तक इसमें डाली नहीं है, पहले आप ग्रीवेंस के थ्रू जाना पड़ेगा आपको. अब ग्रीवेंस में कहाँ है, मैंने इसको भी ढूंढना पड़ेगा. आई थिंक ई फाइलिंग में ही होना चाहिए ये. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ई फाइलिंग पे जा भी रहा हूँ तो कोई कैटेगरी इस वक्त मेरे को सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी आर अगेन स्टक. लेट्स सी वेदर अदर्स में ये है. नहीं, अदर्स में भी नहीं है. लेट्स सी इन द डीआईटी सिस्टम्स आल्सो. बट आई बिलीव इट शुड बी ई फाइलिंग ओनली. यहीं पर ही होना. आ गया, अब आ गया. इसमें ऑप्शन रहेगी, आई थिंक इसमें अदर्स में ही ऑप्शन बचती है.
खैर ये भी अपने आप में एक जो है सीखने वाला पोर्टल है कि आपको अगर मान लीजिए सिर्फ डीएससी ही मुझे री रजिस्टर करना है तो मैं क्या करूं। बट आई थिंक इट्स नॉट ए गुड थिंग कि अगर मेरे को रजिस्टर करना है, री रजिस्टर करना है तो मैं क्या करूं। मे बी जो मेरे को लगता है कि शायद ये दे हैव ट्राइड टू इन बिल्ड पुट अ सिक्योरिटी इन इट, कि ऐसा ना हो कि आप डीएससी रजिस्टर करना चाहते हैं और कोई सरप्लस एलिमेंट है जो आपका डीएससी को री रजिस्टर कर रहा है। बट आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हियर आल्सो। तो आई थिंक ये इशू जो है हमें रेज करना चाहिए। अब एक सवाल आया नीरज कुमार श्रीवास्तव का, जी हाउ टू रजिस्टर न्यू डीएससी ऑन न्यू पोर्टल। हाँ, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, मैं एक और चीज दिखाता हूँ। राजेश जी। जी सर। अगर मान लो मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, राइट, जैसे अब ये खोलते हैं, राइट, मैं फर्म में पार्टनर हूं, फर्म का प्रोफाइल खोलते हैं सर। ओहो, फर्म का खोलते हैं प्रोफाइल, ठीक। अब अगर मैं फर्म का प्रोफाइल खोलूं, आई डोंट नो व्हाई इट इज गिविंग मी, ये भी आज एक नई प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज कल तक तो नहीं आ रही थी। ये तो काम कर रहा है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, तो कल तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी इसके अंदर, आज ये प्रोफाइल में इशू आने लग गया। अगेन हाउ मिसबिहेव, हाउ दिस पोर्टल कैन मिसबिहेव, आई रियली डोंट नो। मतलब कल रात तक तो ये परफेक्ट था, ये 86% मैंने कंप्लीट भी कर लिया है, और अब मैं जैसे ही आता हूँ देखिए अब ये प्रॉब्लम ये दे रहा है, यू डोंट हैव द एक्सेस। मे बी शायद हिस्ट्री क्लियर करके देखते हैं, शायद काम हो जाए उससे। यू नेवर नो। हाँ, तो चैलेंज ये आ रहा था कि अगर मान लीजिए मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में मैं एज ए पार्टनर हूं, तो जब आप एज ए पार्टनरशिप का जो आप प्रोफाइल अपडेट करने की बात करते हैं, तो वहां पे आपको डीएससी रजिस्टर करने की कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अब सवाल है कि मैं फिर कैसे करूं। जैसे लेट्स से मैं यहां से लॉग ऑफ करता हूं। दूसरा, पासवर्ड अगर मुझे चेंज करना है तो मैं पासवर्ड कैसे चेंज करूं, राइट। पहली बात तो स्ट्रेट अवे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पासवर्ड को चेंज करने की, तो आप लॉग इन करके पहले ईमेल आप अपना जो पैन है वो डालिए, फिर आपको ऑप्शन आएगी फॉरगेट पासवर्ड की, इस पे गया मैं। सर अटेंडेंस ने हाथ रेस कर रखे हैं। जी सर, जी सर। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मेरा काफी सारा भर गया है, तो शायद ये नहीं, टाइम पहले लगा सर रहा मेरे एरिया में आप कंप्लीट कर लो अपनी है। डेलीब्रेशन, हम्म। तो उसमें राइट, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। होपफुली। अब देखिए मेरे पास इसमें दो ऑप्शन आ रही हैं पासवर्ड को रीसेट करने की। एक, मैं ओटीपी जो मेरा आधार बेस्ड ओटीपी है मैं वो यूज कर लूं, या मैं अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो जो ऑप्शंस मैंने ऑन करी थी मेरे प्रोफाइल में, अगर आपने देखा हो, इफ यू हैड रियली, आपने अगर ध्यान से देखा हो, तो मैंने उसमें दो ऑप्शन सेलेक्ट कर रखी थी। तो आप यहां जाइए, आप देखिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब ये मैंने जो पैन डाला था, ये देखिए ये पैन फर्म का है, ये पैन फर्म का है। पैन फर्म का होने के बावजूद मेरे पास ऑप्शन आ रही है डीएससी की, और डीएससी को रजिस्टर करने की तो कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं आज की डेट में फर्म की। तो फिर ये कैसे ऑप्शन आ गई, राइट। लेट से रजिस्टर डीएससी की बात करें, देखिए इसने क्या क्या दिखाया सर, ये अटैच डीएससी फॉर पैन सो एंड सो। अब ये पैन किसका है, ये पैन मेरा है, ये इंडिविजुअल का पैन है, फर्म का पैन नहीं है।
तो मैंने डीएससी तो रजिस्टर कराया नहीं फर्म के प्रोफाइल के अंदर, तो फिर ये पैन मांग कैसे रहा है? उसका तरीका ये है कि जब आप प्रोफाइल में जाएंगे, उस प्रोफाइल में की पर्सन की ऑप्शन होती है आपके पास। आपको सबसे पहले जाके वो की पर्सन की जो ऑप्शन है, वो जो फैसिलिटी है या जो मेन्यू आइटम है, उसको आप भरिए। उसमें जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका नाम डालिए, उसकी डिटेल डालिए, पैन बेस्ड ऑब्वियसली। और उसमें फिर दो ऑप्शन आएगी, आर यू ऑथराइज फॉर ई फाइलिंग एंड आर यू ऑथराइज एज ए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट। तो आप एज ए प्रिंसिपल जो कॉन्टैक्ट है उसको सिलेक्ट करिए। तो जब आप एज ए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो जो पैन है वो उस फर्म के पैन के साथ लिंक हो जाएगा। देन यू विल बी एबल टू यूज द डीएससी फॉर दैट पैन ऑफ फर्म ऑल्सो। नाउ अब आपको किसी भी फर्म या कंपनी का अलग से डीएससी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ऑथराइज सिग्नेटरी जो हम आज तक करते आए हैं, अब आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डीएससी उस इंडिविजुअल के लॉगिन अकाउंट में ही रजिस्टर करना है। जैसे हम एमसीए की बात करते हैं, डिन के ऊपर आप डीएससी रजिस्टर कराते हैं, एक बार आपने उस डिन पर डीएससी रजिस्टर करा दिया तो वो डिन जहां जहां भी यूज हो रहा है, जिन जिन कंपनीज में भी यूज हो रहा है, वो ही डीएससी यूज हो सकता है। सिमिलर इज द केस हियर आल्सो। आपने एक बार इंडिविजुअल का जो डीएससी है वो रजिस्टर करना है उसके लॉगिन अकाउंट में, और फिर उसको लिंक करना है आपको अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज के साथ या फर्म के साथ। लिखिए, मैं इसको ऐसे करता हूं, कंटिन्यू आया तो अभी पूछेगा। हाँ, अभी क्योंकि मैंने उसको रीस्टार्ट नहीं करा है इसलिए नजर नहीं आ रहा। मे बी शायद मैंने टोकन भी इंस्टॉल नहीं करे अभी। मैंने इस सिस्टम पे क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ काम, तो लेट्स इंस्टॉल दैट आल्सो। दो जने भी कर सकते हैं क्या? कंपनी सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। कंपनी या फर्म में any 2% can also be authorized instead of one. सर दो हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही हो सकता है। तो वो जैसे पहले था एक ही जना करेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो की पर्सन है आप 10 आदमियों की डिटेल डाल सकते हैं, राइट, लेकिन प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट एक ही रह सकता है, राइट। मान लीजिए आज आपने एबीसी को डाल दिया, ठीक है जी। आप कहते हो नहीं मेरे पास ए का डीएससी अवेलेबल नहीं है, मैं बी का लेना चाहता हूँ या बी का यूज करना चाहता हूं। तो पहले आप प्रोफाइल में जाके ए से बी को ए को हटाइए एज ए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट और बी को सिलेक्ट कर लीजिए। बी को सिलेक्ट करिए और आप यूज कर लीजिए। आपको री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए पहले क्या होता था, पहले मैं प्रोफाइल में जाता था, उस ऑथराइज सिग्नेटरी का पहले पूरी डिटेल मुझे चेंज करनी पड़ती थी, फिर मैं डीएससी को री रजिस्टर करता था, ओनली देन आई कुड यूज, राइट। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3 सिग्नेटरी हैं, तीनों की डिटेल डाल दीजिए और तीनों सिग्नेटरी के अपने अपने जो पर्सनल अकाउंट हैं पैन बेस्ड, उन पे उनके डीएससी रजिस्टर करा के रख लीजिए आप अपने। फिर आपको जब ए का यूज करना है उसको प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करिए, ए का यूज कर लीजिए। बी का यूज करना है उसको प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट यूज करिए, सेलेक्ट करिए, उसको कर लीजिए, लाइक दिस। दो मिनट प्लीज सर, मैं इसको इंस्टॉल कर दूं, बिकॉज इस सिस्टम के ऊपर जो है मैंने कभी डीएससी यूज नहीं करा है। जनरली मैं लैपटॉप पे करता हूं, आज मैं लैपटॉप पे नहीं बैठा। आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है शायद। लेकिन अब ये जो ई पास का टोकन मैनेजर अब आपके सामने नजर आया है, ये मेरा पुराना वाला है, ये मेरा पुराने वाला है, ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको अपडेट करना पहले। अभी जो स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये ग्रे, डार्क ग्रे या ब्लैकिश सी है। तो मैं पहले इसको अनइंस्टॉल करूंगा। इन द मीन टाइम क्वेश्चंस काफी सारे आ गए हैं। हाउ टू रजिस्टर डीएससी न्यू पोर्टल, मैं भी दिखा देता हूं सर। वेदर ऑथराइजेशन लेटर इज मैंडेटरी टू एंटर, इज इट देयर एनी फॉर्मेट? नहीं सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। आप सिंपली जाइए उसमें डाल दीजिए। इनफैक्ट कंपनीज के केस में मैंने 1-2 क्लाइंट्स का चेक किया है, तो जो मैंने रिटर्न के अंदर मैंने डायरेक्टर्स की डिटेल डाल रखी थी वो ऑटोमेटिकली उसमें कैप्चर हो गई है। अब आप देखिए, और रुकिए सर, इन द मीन टाइम इसको मैं ये हो गया कि किसी भी नॉन इंडिविजुअल के केस में डीएससी रजिस्टर कहीं होना ही नहीं है। राइट। तो इंडिविजुअल लेवल में पैन सिर्फ आई थिंक मैंने भी चेक नहीं करा, क्योंकि उसमें एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की ऑप्शन आई हुई है, लेकिन वो ऑप्शन तभी काम करेगी अगर मान लीजिए किसी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं दोनों ही फॉरेन डायरेक्टर्स हैं, राइट।
तो फॉरेन डायरेक्टर के केस के अंदर उनको एग्जम्पशन है कि आप जब डीएससी लेते हैं तो विदाउट पैन ले सकते हैं आप। वहां पे आई थिंक शायद कुछ करना पड़ेगा, वो मैंने ट्राई नहीं करा है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में भी वो जो नया लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा हाँ वो भी एक ऑप्शन जो है आपको वो रन करनी पड़ेगी। अब आप देखिए ये मेरा जो ई पास की जो विंडो है ये अब ऐसी नजर आएगी, हाइपर पीकेआई टोकन मैनेजर फॉर ई पास। अब ये ऐसी चेंज हो गई है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये वैल्यू है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी कोई अपडेट तो नहीं आ गया, राइट। इन द मीन टाइम whether this DSC is being captured by the system or not, let's see that also. That means all existing DSC have to be updated like this. एक तो हाँ, एक तो वो है, दूसरा आई बिलीव अभी तक तो अगर ई पास लोग अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैं सबको सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट उसमें जाके उसका जो ड्राइवर है उसको आप अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट करने के बाद अगर आपका टोकन काम नहीं कर रहा है, दो इट शुड, अगर वो काम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो आपके पास जो टोकन है वो पुराने वाला टोकन है और वो नए सिस्टम्स में गोइंग फॉरवर्ड काम नहीं आने वाला। सो बेटर टू गेट देम रिप्लेस्ड। तो सॉरी सर्टिफिकेट्स में गया तो ये नजर आ गया, देखिए, राइट। जैसे ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो ऐसे करके मैंने ये इंस्टॉल करा और अब इसको एक बार जरा मैं कैंसिल करता हूं। लेट्स सी इसको पकड़ता है नहीं पकड़ता ये। हाँ अब आप देखिए, अभी तक ये दिखा नहीं रहा था, अब ये दिखा रहा है ई पास वर्जन 2.2.0 और क्योंकि उस टोकन का नाम मैंने दीपक भी रखा हुआ तो टोकन का नाम भी दिखा दिया उसको, और ये आ गया सर मेरा ऐसे। अब मैं मेरा जो टोकन का पासवर्ड है वो मैं यहाँ डालूंगा। रजिस्ट्रेशन का भी यही प्रोसेस है सर जो मैं कर रहा हूँ। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेंजिंग पासवर्ड ऑफ माय अकाउंट यूजिंग डीएससी। ये मैंने साइन करा, देखिए सिलेक्ट हो गया। अगर वो पासवर्ड सही नहीं होता मेरा तो इस स्क्रीन पे आता ही नहीं। तो मैंने, उसने बोला नया नया पासवर्ड दो, मैंने लेट से ये दे दिया मैंने। अब ये पासवर्ड अलाउ नहीं कर रहा बिकॉज पासवर्ड का जो क्राइटेरिया ये फुलफिल होना जरूरी है कि 8 कैरेक्टर या उससे ज्यादा का होना चाहिए, अपर केस लोअर केस होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो अगर आप अगली बार जब भी पासवर्ड चेंज करेंगे, अगर ये पासवर्ड अगर आपने इस फॉर्मेट में नहीं रखा तो वो पासवर्ड भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपका जो पुराना पासवर्ड है वो इसको कंफर्म ना करता हो। तो मैंने एक और डालने की कोशिश करी है, लेट्स सी। लेता है नहीं लेता, पकड़ लिया इस बार जो है, और ये मैंने सबमिट कर दिया। लेट्स सी अगर बढ़ पा रहा है नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये पासवर्ड नहीं पकड़ रहा बिकॉज उसके हिसाब से अभी पासवर्ड जो है वो नहीं है जो होना चाहिए। तो बट पासवर्ड इज स्टिल मॉडरेट। ओके लेट्स सी। एक चीज और ध्यान में रखिए, इसमें इन्होंने एक नई फैसिलिटी भी कर दी है कि आपके जो पासवर्ड हैं लास्ट 3 प्रीवियस पासवर्ड्स नहीं होने चाहिए, यू हैव टू एंटर अ न्यू पासवर्ड। I really don't know why it is not being changed. कोई मैसेज भी नहीं आ रहा। So again we have failed here. Let's see whether new password actually is working or not. In the meantime Q&A देख लेते हैं। Sir, is Aadhaar linking required in case of company and firms? नवीन जी सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है कि क्या आधार किसी कंपनी या फर्म का हो सकता है सर?
if you see the targeted delivery of services Aadhaar Act, it very clearly says that the Aadhaar is required only by individuals, only by individuals. सर मनोज जी कह रहे हैं डीएससी इज मैंडेटरी फर्म किसी ओल्ड फाइलिंग पोर्टल फर्म रिटर्न नॉट ऑडिटेबल इज वेरीफाइड बाय 1%। तो सर ये अभी भी ऐसा थोड़ी ना, मैंने कब कहा कि ये डीएससी चाहिए मेरे को। मैंने तो ये कहा कि डीएससी रजिस्टर करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए आपको ऐसा फॉर्म फाइल करना है जहां पे डीएससी की रिक्वायरमेंट है, आपने खुद ही आंसर किया कि ऑडिटेबल केस नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा फर्म का ऑडिट का केस है और मुझे ऑडिट अपनी जो आईटीआर है वो फाइल करनी है, तो वो तो आपकी डीएससी से ही जाएगी सर। तो जब डीएससी से जाएगी, द मोमेंट यू सिलेक्ट 44 ए बी एप्लीकेबल है, इमीडिएटली डीएससी मैंडेटरी हो जाएगा। फिर सवाल है कि डीएससी रजिस्ट्रेशन करने की ऑप्शन तो है नहीं, फिर वो क्या करें। तो अगर उस जो इंडिविजुअल है उसको अपने अकाउंट में उसने रजिस्टर कर रखा है, तो फिर आपको कोई फर्दर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। A company SSC will need to select one director for authorized signatory to sign its ITR form or forms. Yes, आपको कम से कम एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा मैडम, चाहे वो फर्म हो चाहे वो कंपनी हो। की पर्संस की डिटेल तो आपको डालनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट एक की तो डालनी पड़ेगी आपको। जब आप एक की डालेंगे तो आपको वहां दो ऑप्शन नजर आएंगे। आई रियली डोंट नो आज मेरी फर्म का जो प्रोफाइल है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। लेट मी सी इफ आई हैव एनी अदर, लेट मी चेक, लेट मी सी। क्योंकि कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अभी भी पुराना पासवर्ड ही काम कर रहा है। हाँ, अब खुल गया। देखिए थोड़ी देर पहले जब मैं खोल रहा था राजेश जी, खुल नहीं रहा था प्रोफाइल पासवर्ड, अब ये खुल रहा है। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ कहीं भी डीएससी को रजिस्टर करने की ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे की पर्सन की डिटेल है, आप उस पर क्लिक करिए। देख रहे हैं आप, ये है। अच्छा, यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड लगाने की भी ऑप्शन है, इवन दो इट्स नॉट कंपलसरी, राइट। जैसे मैं एडिट में गया, अब आप देखेंगे ये पैन आ रहा है, इसमें मेरा नाम आ रहा है अपने आप। जैसे मैं पैन डालूंगा इमीडिएटली मेरा जो पैन में नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और देखिए क्या आ रहा है, डीएससी रजिस्टर्ड, यस, 17 जुलाई 2023। अब लेट से मैं अपने दूसरे पार्टनर का यहाँ नाम डाल के दिखाता हूँ आपको। और आप देखेंगे यहाँ पे ऑथराइज टू ई वेरीफाई, अपॉइंट एज प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट। तो ई वेरीफाई का मतलब सिलेक्टेड द रिस्पेक्टिव की पर्सन विल बी ऑथराइज्ड टू ई वेरीफाई द रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म एट एनी टाइम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ की पर्सन हु कैन बी ऑथराइज्ड टू ई वेरीफाई इज 10। यहाँ आया मैं, लेट से मैं अदर एक और डालता हूँ यहाँ पे, लेट से राइट। तो जैसे मैंने पैन डाला, आप देखेंगे अपने आप नाम आ गया यहाँ पे, तरुण अग्रवाल। मैंने कहा एज ए पार्टनर। अब आप यहाँ के स्टेटस क्या आ रहा है सर रजिस्टर्ड डीएससी का? डीएससी रजिस्टर्ड नो, नो, राइट। आपका जो भी ईमेल आईडी है आप वो डाल दीजिए। मैंने कहा यस। देखिए द मोमेंट मैंने प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा, इमीडिएटली इसने कहा, क्या कहा, only one person can be appointed as principal contact. If you select yes, the respective person will be appointed as principal contact and the key person who has been appointed as a earlier will not be समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा कैंसिल कर दीजिए, इसको नो कर दीजिए, और इसको मैंने कर दिया ऐड। The moment I say key person added successfully, आपको एक मेल आ जाएगी। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे दोनों पार्टनर्स की डिटेल नजर आनी शुरू हो गई, लेकिन ही इज ऑथराइज्ड टू ई वेरीफाई ओनली।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शन खुल नहीं रही है आपकी, तो पता लगता है आपका जो लॉगिन है वही आउट हो गया, राइट। सोर्स ऑफ इनकम आप जैसे मैंने इसमें डाला है, जैसे मैंने प्रोफेशन सेलेक्ट करा, अकाउंटिंग बुक करा। इनफैक्ट अगर आप इंडिविजुअल में ये डालते हैं बिजनेस और प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं, और प्रोफेशन में भी लेट्स से अकाउंटिंग सेलेक्ट करा, तो बकायदा फिर वो आपसे पूछता है कि आप किस इंस्टीट्यूट के जो है रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राइट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सो एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे बिजनेस कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है, डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ डाला, ये मैंने गया, राइट, ये मैंने यहाँ से प्रोफेशन सेलेक्ट करा, ये आपके सारे प्रोफेशंस आ गए। ये सारी वही लिस्ट है जो हम 3CD में भी यूज करते आए हैं और अपने ITR में भी आप यूज करते आए हैं। ये देखिए अपना बिजनेस कोड आ गया आपने यहाँ पे। मल्टीपल डालना चाहते हैं मल्टीपल भी डाल सकते हैं। अगेन इसमें जो बैंक अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी लिंक्ड आ रहे हैं। यहाँ पे आता है हाई सिक्योरिटी। अब आप देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड रीसेट की ऑप्शंस कई सारी हैं। आप कहाँ के थ्रू करना चाहते हैं? मैंने कहा ये भी मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये ऑप्शन चूज करनी है तो पहले आप यहाँ पे लॉगिन जो है वो नेट बैंकिंग के थ्रू करिए। जैसे शुरू में कुछ मेंबर्स ने मेरे को बताया कि ई फाइलिंग की ऑप्शन है, बट मैंने कहा था ना कि ई बैंकिंग की ऑप्शन है। तो ई बैंकिंग तो ऑप्शन पहले भी हुआ करती थी और उसके थ्रू हम पासवर्ड भी चेंज किया करते थे, तो आपको ये ऑप्शन उसके थ्रू ही मिलेगी। मैंने कहा यूजिंग बैंक अकाउंट ईवीसी, तो उसने कहा कि पहले यू शुड हैव वैलिडेटेड एन ईवीसी बैंक अकाउंट टू अवेल दिस ऑप्शन। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैंने ओके कर दिया। अब सवाल है कि क्या ईवीसी इनेबल्ड है या नहीं है। लेट्स गो बैक। मैं इसको रिवैलिडेट कर दो आप। तो उसने पूरा बैंक अकाउंट दिखाया, राइट। मैंने कहा प्राइमरी है। इसको एक तरीका और भी है आपका, मैं आपको ई बैंकिंग से भी देखते हैं इसको करके, अगर होता होगा तो हम वो भी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, वैलिडेशन भी होनी चाहिए उसमें और ईवीसी इनेबल्ड भी होना चाहिए, ओनली देन यू कैन यूज इट। अभी भी 86% पे ही है कंप्लीट। अब देखिए FRN डाल रखा है अभी तक। ये FRN कौन सा होगा? FRN क्यों मांगा? क्योंकि मैंने सिलेक्ट करा ऑप्शन, ये मैंने डाल दिया आपके सामने ही। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मैं ऑप्शंस डाल दूं ये बढ़ता नहीं है। लेट्स से मैंने इसको यहां भी कर दिया। हो गया है तो क्या हो गया सर ये नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि परसेंटेज की बात कर रहा था मैं कि परसेंटेज अच्छा नहीं बढ़ती है। जी सर जी मैं सर। ये नहीं कह रहा हूँ कि चेंज नहीं होता, चेंज तो होता है। ओके बट ओके। आई एम सेइंग कि जो परसेंटेज है वो वो नहीं मतलब बढ़ता। मैंने भी काफी सारी ट्राई करके देख लिया कि किसी तरह से ये 100% हो जाए, बट अभी तक क्लास मेरे मैक्सिमम 86-90% के आसपास ही आया है। कोई मेंबर ऐसा है जिसका 100% प्रोफाइल हो गया तो प्लीज लेट मी नो। सुजाता राठौर जी का क्वेश्चन है, कंपनी ऑथराइजी विल नीड टू सिलेक्ट वन डायरेक्टर फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी टू साइन इट्स आईटीआर और फॉर्म। यस मैम, आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड कि आपका कम से कम इसमें एक डायरेक्टर होना चाहिए एडेड जो है एज अ की पर्सन, और एट द सेम टाइम उसको एज ए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट भी आपको सिलेक्ट करना है, ताकि कल को आपको पासवर्ड रीसेट वगैरह करना पड़े तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। नीरज जी, आई बिलीव मैं ऑलरेडी मोरलेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डीएससी कैसे रजिस्टर करना है। अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं मैं ये ऑप्शन नहीं बताई है या आपको समझ में नहीं है, प्लीज लेट मी नो अगेन। सुनील अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आधार लिंकिंग। सर आप एक चीज बेसिक चीज समझिए सर बाबा। सर पहली बात अरोड़ा जी, आपको
जब हम कोई भी नई चीज देखते हैं, उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पुराने फंडे होते हैं वो हमें आपको अनलर्न करने पड़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अनलर्न कि पहले पोर्टल में ये होता था, राइट. कंसेप्ट ये है सर आज की डेट में कि नाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर इंडिविजुअल्स प्रोफाइल. आप सबसे पहले जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, राइट, चाहे वो मैडम है चाहे वो सर हैं, आप उनके प्रोफाइल को पूरा करें. उनके प्रोफाइल में आपका आधार लिंक्ड होना चाहिए. उनके प्रोफाइल के अंदर, यानी जो उनका इंडिविजुअल पैन बेस्ड प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपका डीएससी रजिस्टर होना चाहिए, राइट. अब आपने वो पूरा कर दिया. अब ये इंडिविजुअल किसी फर्म के साथ, किसी ट्रस्ट के साथ, किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, राइट, एज एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. अभी तक क्या था, मैं हर सेपरेट लॉगिन में जा जाके उसको मेरे को अपडेट करना पड़ता. नो सर, नाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड विद दिस प्रोफाइल इटसेल्फ. अगर ये प्रोफाइल गलत है तो बाकी चीजें अपने आप काम नहीं करेंगी. ये प्रोफाइल सही है, यहां डीएससी रजिस्टर्ड है, तो ये सब में काम करेगा. दिस इज द सोर्स आपका होना चाहिए, राइट. तो आपको अलग से प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट का आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है. वो आपको अपने उनकी जो प्रोफाइल है उसमें ही आधार लिंक होना चाहिए, उसमें ही आधार लिंक होना चाहिए. क्योंकि वो जो ओटीपी आएगा वो आधार पे आएगा, राइट. जैसे मैंने मैं एक दिखाता हूं, चलिए आपको. मेरा मोबाइल, लेट मी सी, मैंने साइलेंट में डाल दिया था, कहां रख दिया मैंने, लेट मी चेक. तो अभी हम एक स्क्रीन पे थे, मैं आपको दिखाता हूं. ये इस पे आते हैं, देखिए सर, इसमें ऑप्शन आ रही है यूज ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, करेक्ट सर. अब ये प्रोफाइल किसका है सर आपके सामने? ये प्रोफाइल सर फर्म का है. राजेश जी फर्म का है ना सर ये? जी सर, जी सर. अब मान लो, इसमें देखता हूँ लॉगिन की ऑप्शन मेरे पास. मान लीजिए मैं ये ऑप्शन चूज करता हूं. मैंने कहा ओके. अब मेरा सवाल है सर, अब इस फर्म के अंदर तो मैंने अब किसी का ये दिया ही नहीं, ये किसका जनरेट करेगा ओटीपी? सवाल ये आता है. मेरे यहाँ पे दो की पर्संस को मैंने डाला है सर, और दोनों ही आधार लिंक्ड हैं, दोनों ही आधार लिंक्ड हैं. सवाल ये मांगेगा किसका? राजेश जी आपके हिसाब से किसके किसके आधार पे ये जो है ओटीपी जाएगा? जो की पर्सन है उसी की पे जाना सर चाहिए. की पर्सन तो दो है मेरे इसमें. प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट वाले में. यस, यस. तो जो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट आपने सिलेक्ट करा है ये उसके ऊपर जाएगा. अब मेरे पास ये लेट से ओटीपी आ गया, देखिए मैं यहाँ ओटीपी डालता हूँ यहाँ पे. आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल. ओके, अब ये ऑप्शन मैंने चूज कर दिया है. अगर मेरे को लॉगिन करना है तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ इसके अंदर. ठीक है जी. अब मैं एक बार के लिए लॉग ऑफ करता हूँ यहाँ से. लेट्स सी ये काम करती है नहीं करती ऑप्शन जो है. मैं लॉगिन पे गया, राइट, कंटिन्यू करा, पासवर्ड डाला मैंने, क्योंकि मैंने हाई सिक्योरिटी ऑप्शन करी है तो उसमें टू स्टेप ऑथेंटिकेशन मैंने ऑन कर दिया इसमें. अरे काम ही नहीं करी. हुई भी थी ऑन, हाँ गायब भी हो गई है. हाँ हाँ समझ गया मैंने गलती क्या करी थी, राइट. दोबारा से करते हैं इसको. मैंने उसमें एक स्टेप छोड़ दिया था मैंने. ये अगर पहले भी हुआ था मेरे साथ. 673127. हाँ यहाँ आके मैंने ये कंटिन्यू नहीं करा था पिछली बार. हो गया सर कंफर्म, राइट.
शुड वर्क। देखिए अब देखिए, अब पासवर्ड के साथ साथ, क्योंकि मैंने ऑप्शन दी थी हाई सिक्योरिटी की, तो जब तक मैं आधार ओटीपी नहीं दूंगा ये चलेगा नहीं, तो मैंने कहा जनरेट ओटीपी। अगेन अभी ये ओटीपी किसका आएगा? ओटीपी आएगा प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट के ऊपर। नाइन टू 296। देखिए जी, तो सर अब आपको अलग से आपको कोई जो ये क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें अरोड़ा जी का था शायद, जो है जी सर, आई जी डोंट, सर, अरोड़ा अरोड़ा जी जी का का था। था। हाँ, तो आपको अलग से अब आपको करने, तो आपको जो जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बात समझनी है, जो याद करनी है, वो ये, जैसे आप एमसीए में करते आए हैं कि हर चीज डिन से लिंक्ड है, जो आपने डिन में डाल दिया वही सब सभी कंपनीज में अपने आप चला जाता है, राइट? मेरे को डिन में कोई चेंज कराना है, एड्रेस में कोई चेंज कराना है मान लीजिए, तो डिन अपडेट कराएंगे। तो जैसे अब मान लीजिए अब आपको DIR 12 भरना है आपने किसी डायरेक्टर का, राइट? तो जो आपको सिर्फ डिन डालना होता है, अपने आप चीजें प्रीफिल हो जाती हैं सर। वो प्रीफिल आता कहां से है? वो डिन से आता है। ऐसे ही अब आपको यहाँ पे वो जो पैन है इंडिविजुअल का, वो अपडेट करना है, वो पूरा करना है। तो ये एक नई लर्निंग है इस नए पोर्टल के साथ आपको, तो पुराने आपको वो सब चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी। सर इसके अंदर एक प्रोफाइल में नजर आ रहा था कि रेक्टिफिकेशन वगैरह फाइल नहीं कर सकते जब तक 100% प्रोफाइल नहीं होगा, तो ना 100% जैसे आप सर भी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, चलिए सर, आप अगर आप ऐसा कह रहे हैं पता है। तो एक मिनट सर, एक सेकंड, मैं आपका पॉइंट समझ गया, जस्ट बी विद मी। एक बार के लिए मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ, एक मैं ये प्रोफाइल जो है चेंज करके ये बंद कर दूं ऑप्शन जो है, राइट? मैं वापस आता हूँ सर। राइट, इसमें ये लिखा कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो, रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो, रजिस्टर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन कर सकते हो, और मैनेज आईटीडी कर सकते हो, राइट? इसके हिसाब से ये 4 ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको तब मिलेंगी जब आप प्रोफाइल अपडेट करोगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या 100% करोगे तो ही है, क्योंकि ये जो आईटीडी वाली ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल, राइट, मैं इसमें जाता हूं सर, ये आ रहा है सर, इसके हिसाब से क्योंकि मेरा प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है तो मुझे ये ऑप्शन तो मिलनी नहीं चाहिए सर। हाँ जी। सर ये फिर क्यों आ गई? मैं नया भी डाल सकता हूं, राइट? ये भी दिखा सकता हूं आपको, ये एक्टिव ये रहा। और अगर मेरे को इनसाइड पोर्टल पे जाना है तो मैं इनसाइड पोर्टल पे भी यहां से जा सकता हूं। और एक और क्या क्या रिक्वेस्ट थी सर वहां पे? आप इशू, जब तक आप नहीं करेंगे प्रोफाइल तो नहीं होगी, एक मेरे को से याद। रेक्टिफिकेशन का था। हाँ, रेक्टिफिकेशन का था सही, पर सर सवाल ये है कि पहली बात तो सर इस सवाल ये है कि क्या इस वक्त ऑप्शन है हमारे पास रेक्टिफिकेशन की कहीं यहाँ पे? तो ये देखते चलिए सर, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट की बात करते हैं सर, हाँ ये भी लिखा हुआ था। राइट? अब सवाल है कि फिर ये ऑप्शन क्यों अवेलेबल है मेरे पास, इवन दो ये आप काम करेगी नहीं, क्योंकि मेरी ऑडिट वाला केस है तो इसमें जो है सारी रिटर्न जो है DSC बेस्ड है, राइट? आप देख रहे हैं? तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ अगर जब तक मैं ये करूंगा नहीं प्रोफाइल मेरे काम करेंगे नहीं सर। सर होने को तो अभी यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग डिमांड कितनी दिखा रहा है सर? नील दिखा रहा है सर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और भी दिखाने लग जाएगा, दिखाता हूँ आपको। एक तो ये रिस्पॉन्स नहीं करता कभी कभी एक ही क्लिक के अंदर। तो अभी क्या है ना सर, ये जो पोर्टल है ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अब देखिए एक और चीज देखिए राजेश जी, जो मैंने अपडेट करा था इसमें आधी चीजें गायब हो गई हैं, आप देखेंगे?
जी सर, प्रोफाइल जी में सर। मैंने डाला था, प्रोफाइल में से चीजें गायब हो गई हैं। कहीं कहीं स्टे होती हैं, कहीं स्टे नहीं होती हैं। अच्छा, एक और चेंज भी है फ्रेंड्स की, अब हम बात करें, लेट से मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, आई थिंक क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। ये हो गया। assessment filed assessment return for assessment is B21. E-verification was delayed for 1 day and condemnation of delay was filed at the time of delay. आपने old portal में डाल दी थी. In the new portal cannot find condonation request. सर अभी थोड़ा वेट करिए, मेरा सजेशन यही है, लेट दिस पोर्टल बी स्टेबलाइज्ड, राइट? तो आपने वो जो कंडोनेशन की रिक्वेस्ट डाली, ऐसा नहीं गायब हो जाएगी। इवन आपने जो ई प्रोसीडिंग की आपने जो रिक्वेस्ट डाल रखी, ई प्रोसीडिंग इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, बिकॉज इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर कर नहीं पाऊंगा उस ढंग से, जिस ढंग से आप चाहते हैं। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड, देखिए हर आदमी इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ कई चीजों को लेके, राइट? एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर मूविंग राइट नाउ। तो फॉर्म 10A में नहीं भर पा रहा हूँ, फॉर्म 15CB में भर नहीं पा रहा हूँ, विवाह से विवाह स्कीम की बात करते हैं, इसमें फॉर्म नंबर 4 की ऑप्शन है, आप भर के देखिए वो काम ही नहीं करेगा। देयर आर लॉट मेनी इश्यूज। एक मेजर चैलेंज क्या आ रहा है, जैसे मेरे केस में था, मैं चालान नंबर भरने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे ट्रेलिंग जो नंबर्स हैं वो है लेट्स से 00154। द मोमेंट आई एंटर 00154 इट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू 154, 00 गायब हो जा रहा है। फिर सबमिट कर रहा हूँ, वो कहता है नहीं 5 डिजिट का होना चाहिए चालान नंबर, सो देयर इज एन इशू। तो आई विल सजेस्ट कि अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। और जहां तक कि कंडोनेशन की रिक्वेस्ट है, सर मैंने डाल के नहीं देखी, अगर आप कह रहे हैं कि नॉट एबल टू क्रिएट न्यू कंडोनेशन रिक्वेस्ट, आई रियली डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे तो जैसे मेरे पास ऑप्शन आ रही है। पहले सर आप ये चीज, हाँ, या तो आप मेंबर को अलाउ करिए मेरे विजय कुमार जी को बोलने के लिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड की इशू क्या है। अगर वो पैन दे सकें, पासवर्ड दे सकें, तो हरि नारायण जी का है कि प्लीज रिपीट द प्रोसेस ऑफ डीएससी रजिस्ट्रेशन वंस अगेन। सर आई विल शो। किसको अलाउ करूं बताओ? विजय कुमार नेमानी जी हैं। In the meantime, Manoj Kumar Gupta जी का is it mandatory to update all partner detail in one case or can we update one partner or verify the return? सर देखिए मनोज कुमार जी, लेट्स से आपकी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, मेरी प्राइमरी सजेशन तो यही है कि आप तीनों के तीनों को की पर्सन डालिए एज, राइट? तीनों को की पर्सन डालिए, बट अगर आप सिर्फ एक की भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस एक से भी आप अपनी फाइलिंग का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? पर अगर कल को आपको बी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी पहले तो एज ए की पर्सन डिटेल उसमें एंटर्ड होनी चाहिए, राइट? और दूसरी बात, वो की पर्सन का रजिस्टर भी होना चाहिए वहां पे डीएससी, अगर डीएससी की रिक्वायरमेंट है। आधार की रिक्वायरमेंट है तो आधार भी वहां पे जो है लिंक होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जिसको भी यूज करना चाहते हैं आप उसके प्रोफाइल तक जाएंगे, पहले देखेंगे वो प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि आप की पर्सन ऐड कर लीजिए। अगर आपको ई फाइलिंग के लिए उनको यूज नहीं भी करना, सर वहां पे 2 ऑप्शन है कि वेदर यू वुड लाइक टू enable them for e-filing or not, e-verification or not, आप select मत करिए, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो डाल दीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हर रोज आपके पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, हर रोज आपके डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं। राजेश कुमार जी कह रहे हैं टोटल बोरिंग, यू ट्रेन योरसेल्फ फर्स्ट जस्ट वेस्टिंग अदर्स टाइम। सर अगर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो देन सर वी कैन डेफिनेटली शट इट डाउन एंड वी कैन क्लोज दिस सेशन ऑल्सो। और आई विल सजेस्ट कि राजेश कुमार जी को भी एज ए बुला लीजिए एज ए स्पीकर, तो आई विल सजेस्ट कि वो बोलें। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट? क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ देने को है नहीं आज की डेट में। प्रभु जी कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो सर। नहीं कोई बात नहीं सर, राजेश कुमार जी ने क्योंकि मुद्दा रेज करा है, तो आई सजेस्ट कि मेरे को आई बिलीव कि मुझे उसको भी एड्रेस करना चाहिए था। नहीं ठीक है, रिप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल, और क्या है। अनुपम कुमार जी का क्वेश्चन है, कैन वी यूज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म क्रिएटेड इन वन लैपटॉप इन अनदर एज वर नॉट एबल टू डू इन अर्लियर एक्सेल फॉर्मेट? सर क्यों नहीं कर सकते? सर क्या है, ये यूटिलिटी आप जब आप यूज करेंगे उसमें एक जेसॉन फाइल जनरेट होती है, वो जेसॉन फाइल को आप किसी दूसरे लैपटॉप में खोल लीजिए, जैसे हम पहले आपके पास जावा बेस्ड यूटिलिटी हुआ करती, तो वैसे आप कर सकते हैं। अंकुर जी का इशू था कि आंसर कि मैं डीएससी यूज नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे करूं? तो आई थिंक मैंने डीएससी के बारे में काफी कुछ बता दिया है। रेनू जी का है हाउ टू कंप्लीट 100 प्रोफाइल, मैं ये बता नहीं सकता इस वक्त कि ये प्रोफाइल कैसे कंप्लीट होगा।
रेक्टिफिकेशन की ऑप्शन सर अभी अवेलेबल नहीं है, अभी ई फाइलिंग की ऑप्शंस पूरी अवेलेबल नहीं है, यू शुड वेट। देन Manoj Kumar Singh, the profile is wrong in UIT, even date of birth, how to correct it, thanks. Sir, you have to show me the screen, कहाँ पे गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अदरवाइज आई थिंक ये दो चार लोगों ने और भी मुझे बताया था कि डेट ऑफ बर्थ के इशू आ रहे हैं। तो इधर यू हैव टू सी कि आपके पैन रिकॉर्ड में क्या आ रही है, क्या पैन रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ वही आ रही है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पैन रिकॉर्ड में वही आ रही है जो होनी चाहिए, देन देयर इज एन इशू, अदरवाइज यू हैव टू फर्स्ट गेट योर पैन करेक्टेड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा भी निकल के आया है कि पैन में ही डाटा गलत है आपका। इन केस एसएससी हैड डाइड देन वी कैन नॉट एक्सरसाइज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी लीगल विदाउट वैलिडेटिंग प्रोफाइल। सर मैडम अगेन मैं रेणु जी मैं अगेन ये बोलूंगा कि ये अज्यूम्ड है कि जब तक मैं एक्सरसाइज पूरी नहीं कर लूंगा तब तक मैं नहीं डाल सकता। अगेन नवीन कुमार जी का था पैन, आई डोंट नो क्या है। गुड मॉर्निंग सर। सर अगेन सुनील बवेजा जी, अभी रिटर्न फाइलिंग की ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि 139.9 की नहीं हो सकती सर, यू अगेन हैव टू वेट। The immediate challenge is registration of all clients on the portal, and the next one is to file most of the form manually. Once the portal is fully operational, redo it. What will be the status of UDN if the portal does not start functioning soon? Sir, question मैं समझ नहीं पाया, मैं ये दोबारा पढ़ता हूँ। The immediate challenge is registration of all clients on the portal, right? बिल्कुल ठीक है सर। Registration तो सर already clients का सबका हो चुका है। You don't have to re-register them. Only re-registration required is the digital signature. Those are required to be re-registered, and only for individuals. Only for individuals. For non-individuals, only you need to update your key person details, and you don't have to redo it, sir. I don't think so कि आपको ये सारा दोबारा करना पड़ेगा। Is it the same EM signer as in US and GST? No, sir. It is not the same EM signer, even though the vendor is same. The vendor is same. Sir, EM signer for MCA is different. EM signer for GST is different. EM signer for TDS CPC is different. And EM signer for e-tax portal, this portal is also different. Is there any other kind of porting required like we have to do on GST? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ वो porting नहीं required है। आपको सिर्फ अपने DSC रजिस्टर करने हैं, की पर्सन्स की डिटेल जो है वो अपडेट करनी है। In case my e-filing portal is locked, how it can be unlocked? Madam, have you tried using DSC? I think e-portal जब लॉक होता है जनरली आपका पासवर्ड का ही इशू होता है, तब आपका लॉक हो जाता है। तो ट्राई अनलॉकिंग योर प्रोफाइल यूजिंग द DSC अगर वो रजिस्टर्ड आपने कर रखा था। अदरवाइज तो फिर आपको जो है जो ग्रीवेंस वाला पोर्टल है, ग्रीवेंस वाली ऑप्शन है, उसके थ्रू ही जाकर आपको उसको ई-फाइल आपको करना पड़ेगा। या अगर आपके पास DSC है तो DSC को भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि DSC रजिस्टर्ड नहीं था तो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। स्टिल यू कैन रजिस्टर योर DSC एंड स्टिल यू कैन चेंज योर पासवर्ड अगर DSC है तो आपके पास। ऑथराइजेशन लेटर इज मैंडेटरी, मैंने आपको बता दिया, मनोज कुमार जी बता दिया मैंने। और A company says will need to select one director for authorized signatory or sign return of form, में भी मैंने बता दिया मैडम कि कम से कम एक की पर्सन को आपको ऐड करना पड़ेगा। जो की पर्सन आप ऐड कर रहे हो उसको एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एज ए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट। भी एज ए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट का जो पर्पज है वो है पासवर्ड को रीसेट करना, सिक्योरिटी बेस्ड लॉग इन करना। पर जहां तक ई वेरिफिकेशन की बात है उसमें केवल आपको जो ई वेरीफाई की ऑप्शन है आपको वो सिलेक्ट करनी है। सुनील कुमार अरोड़ा जी का मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं। आधार का जो है if we added key person and registered DSC, do we still need to add authorized signatory? No sir. मैं भी ये अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं सर authorized signatory स्पेसिफिकली अलग से क्यों है, बिकॉज ये ऑप्शन अभी तक काम नहीं कर रही है। एज ऑफ टुडे आपको वो जो की पर्सन वाली ऑप्शन है केवल आपने वही चूज करनी है। Whose DSC will be used for company returns? हाँ, जहां तक मेरे को यहाँ थोड़ा जो मैंने पढ़ा था authorized signatory के केस में तब होता है अगर आपका जो की पर्सन है जो फॉरेन डायरेक्टर है उसके लिए वो ऑथराइज सिग्नेटरी वाली ऑप्शन है। ये ऑप्शन ऑथराइज सिग्नेटरी वाली हर केस में काम नहीं करेगी। देखिए रिटर्न को साइन कौन कर सकता है? देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन विच सेज कि कंपनी की रिटर्न उसका जो डायरेक्टर है वो साइन कर सकते हैं, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर साइन कर सकता है, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी साइन कर सकता है। तो इसलिए आप जब की पर्सन ऐड करेंगे तो आपसे पूछता है कि पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर है, डायरेक्टर है, क्या है, लाइक दिस।
in HUF, is it required to link with Aadhaar? We got message from mutual funds to link Aadhaar with of HUF. Sir, आधार HUF का कोई आधार ही नहीं होता. It is the कर्ता whose PAN should be linked with Aadhaar. Sir, you should contact your mutual fund की वो क्यों बोल रहा है कि मे बी जो उसका जो वहां पे करता है. और अगेन ये सभी मैसेज आ रहा है कि आप लिंक कर दीजिए अदरवाइज जो है पैन इनवैलिड हो जाएगा. HUF का पैन इनवैलिड नहीं होगा, कंपनीज का पैन इनवैलिड नहीं होगा, फर्म का पैन इनवैलिड नहीं होगा. पैन अगर होगा भी तो अभी तो वैसे भी 30 सितंबर डेट होगी एंड आई बिलीव ये डेट और एक्सटेंड होगी. अगर होगा भी तो वो इंडिविजुअल का पैन होगा. मनोज जी आपका क्वेश्चन जी. मैसेज आ रहे हैं सॉरी, एनआरआई के केस में भी मैसेज आता है आधार. हाँ, एनआरआई के केस में भी मैसेज आ रहा है. सर देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है, वो आंख बंद करके सबको भेजा जा रहा है. उसके बाद एक डाटाबेस आया और डाटाबेस करके उसने सबको चिपका दिया. राइट, मेरे को भी आ रहा है, मेरा तो ऑलरेडी आधार लिंक्ड है, मेरे को भी आ रहा है. सो सर वहाँ एक प्रॉब्लम है, जो डीमैट अकाउंट है ना, वो कभी भी HUF के नाम से नहीं खुलता ना, ट्रेडिंग अकाउंट, वो सिर्फ कर्ता के नाम से खुलता है. तो मैंने खोला नहीं HUF, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है. आप जो कह रहे हो मैं भी सही कह रहे हो. वो HUF के नाम से खुलता ही नहीं है सर, सिर्फ कर्ता के नाम से लिखता है. स्टेटस में वो HUF लिखता है सिर्फ. क्वाइट पॉसिबल. बट एट द एंड ऑफ द डे HUFs आर नॉट. अभी क्या हुआ, कल मेरे क्लाइंट ने मेरे को एक मेल भेज दी कि अगर आपने अपना पैन जो है आधार से लिंक नहीं करा तो हम आपका हायर रेट पे टैक्स काट देंगे. तो मैंने उल्टा वापस लिख के भेजा. मैं कहा जी आप मेरे को ये मेल भेजी क्यों रहे हो? आधार तो जो है केवल इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड है, राइट, एंड आई एम वर्किंग विद यू एज एन LLP और एज अ फर्म ओनली. तो उसके टैक्स मैनेजर का फोन आया कि भाई आप इंडिविजुअली तो हो, तभी तो भेज रहे हैं. मैंने कहा जी आप अपना पहले रिकॉर्ड तो निकाल के देखो, क्या आपके पास मेरा पैन है भी? इट इज ओनली माई फर्म्स पैन. मैं क्या, आप हर किसी को क्यों भेज रहे हो? आप उसी को भेजो जो इंडिविजुअली आपके साथ काम कर रहा है. और आपको और भी बता दूंगा, अब आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का कि उसका पैन आधार से लिंक्ड है या नहीं है. सुनील कुमार अरोड़ा जी का एक स्टेटमेंट है दैट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन इन दिस टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वी नीड टू हैव नॉट ओनली the expert knowledge of our subject, but we also have to have a sufficient knowledge of the various aspects related to computer, its version, operation, software, token, EM signer, etc. We would need to get the needful done. Ankur ji, thanks a lot. ई प्रोसीडिंग काम नहीं कर रही सर, ऑब्वियसली नहीं कर रही. मुझे मालूम है आपका 271(1)(c) का नोटिस आया होगा. इनफैक्ट मेरे केस में विवाद से विश्वास स्कीम आई, मैंने फॉर्म फाइल किया, सर्टिफिकेट नंबर 3 भी आ गया, सर्टिफिकेट मैंने 4 नंबर फॉर्म भी फाइल कर दिया. Still I have received a notice under section 271(1)(c) की पेनल्टी क्यों ना लगा दीजिए, but I am not able to file any reply. So we should wait. जैसे ही प्रोसीडिंग की फैसिलिटी होगी तो उसको सकते हैं. नए वाले पोर्टल में VSVS की फैसिलिटी आ गई है क्या? सर इसमें सिर्फ ये आया है, मैं आपको दिखा देता हूं अगर मेरा लॉगिन है तो. अलग से नहीं आया. हमारे दो केस में फॉर्म 3 नहीं आया हुआ. सर कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको. मैं सर इस वक्त जो पोर्टल ढंग से काम कर रहा है ना, वो ये कि आप जितना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, DSC रजिस्टर कर सकते हो, वो कर लो बस. दो कुछ इंडिविजुअल्स ने ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज करके रिटर्न फाइल करी है, बट वो जो ITR-V निकल रही है वो भी इनकम्प्लीट है. तो मेरा सजेशन ये है कि अभी इसको थोड़े दिन हम पोर्टल को यूज ना करें, सिर्फ अपने DSC वगैरह आप रजिस्टर कर लें. अगर आपको इनसाइड पोर्टल को एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो इसको. आप आपका सवाल था ना सर कि विवाद से विश्वास का. पहली बात तो अब जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो ये दो तरह के ऑप्शन आ गए, इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स फॉर्म्स. तो आपका जैसे विवाद से विश्वास की मैं जाता हूँ, जैसे ये आ गया, मैंने इनकम टैक्स फॉर्म में गया. मैं ये तो कई बार ये ना एक ही ऑप्शन खुलता नहीं है. नो फॉर्म फाइल टिल डेट, राइट. अगर मैं आऊँ,
लेट्स चेक इन द इंडिविजुअल केस कि काम कर रहा है क्या ये। इनफैक्ट जब मैं पहली बार डीएससी रजिस्टर करने बैठा था, इट टुक मी अराउंड 10 days एक्चुअली टू रजिस्टर माय डीएससी। इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दोबारा समझा दे, मैं भी दिखाता हूँ सर आपको। वो वीडियो रिव्यू कर लेंगे सर। नहीं, मैंने वीडियो में एक्चुअली एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताया, बट ओके ओके। आई थिंक ऑप्शन ही आज काम नहीं कर रही है। ये तो आप यहाँ जाते हैं ई फाइलिंग में, जैसे ये है ना ये वाला ऑप्शन इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ पे अगर आप जाते हैं, जैसे अभी देखते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, ये फर्क से काम कर गई ऑप्शन। तो आई थिंक मे बी दे मे बी मेकिंग सम चेंजेस इन दिस, तो ये ऑप्शन आज काम नहीं कर रही है। अदरवाइज यहाँ फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे तो आपको सारे फॉर्म दिखा देगा, 15CB, 10AA, जो भी फॉर्म का नंबर है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए थे कि 10A कैसे फाइल करेंगे, आ गया फाइनली आ गया, चल पड़ा। राइट, देखेंगे इतने सारे आपके फॉर्म्स नजर आ रहे हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, बिजनेस वाले, नॉन बिजनेस वाले। राइट, इक्वलाइजेशन लेवी आपको फॉर्म फाइल करना है, 10B है, फॉर्म 3 है इक्वलाइजेशन का, 15CA की हम बात करते हैं। राइट, जैसे 15CA में जाते हैं, अब ऑप्शन तो आ रही है इसमें, लेट्स से ऑफलाइन की बात करता हूँ, ओरिजिनल की बात करता हूँ। इसमें ये भी दिखाता है ऑप्शन कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं, पर सवाल ये है कि ये ऑप्शन काम ही नहीं करती है। राइट, तो बेसिकली जब आप अगली बार जब आप तैयार करेंगे, अगेन यूटिलिटी भी चेंज हो गई है, लेट मी टेल यू सर माय डियर फ्रेंड्स, कि यूटिलिटी भी चेंज हो गई है, या यूं कह लो चेंज हो रही है, आई शुड से लाइक दिस। तो जैसे मैं यहाँ गया, मैं लिखा वी, ये देखिए आ गया सर, विवाद से विश्वास। राइट, मैंने कहा ओरिजिनल, कंटिन्यू करें। अब यहाँ पेमेंट डिटेल में जब मैं आता हूँ, इसमें 1 2 3 फॉर्म्स नहीं आएंगे सर अभी अभी सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। ओनली थिंग इज कि अभी इस वक्त जो है चीजें अधूरी हैं, पूरी नहीं है सर। मैं समझ रहा हूँ सर, फ्रस्ट्रेशन आपकी भी, मेरी भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है। वो हमारी VS 3 पहले एक आया था, वो उन्होंने विड्रॉ करके, वो अमेंडमेंट आई थी ना 10%, तो वो दोबारा आया ही नहीं था फॉर्म, तो अब पता ही नहीं हो क्या स्टेटस उसका। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, तभी तो डेट भी एक्सटेंड हो गया। अब एक और चीज देखते हैं, देखिए सर, जैसे मान लो 60629 मैंने करा। राइट, पहली बात तो ये, अब देखिए सर, ये इंटरेस्टिंग है। प्लीज एंटर करेक्ट BSR कोड, फर्स्ट 3 न्यूमेरिक, नेक्स्ट 4 अल्फा न्यूमेरिक। तो BSR कोड तो जितना मेरे, हाँ ये ठीक है। पहली बात तो मैसेज गलत आया था, ये मैंने डाल दिया। लेट्स से डेट ऑफ डिपॉजिट मैं कहता हूँ ये। अब देखिए सर 0 1 2 3 4, ये देखिए जैसे मैंने इसको 0 1 2 3 4 5 किया, इमीडिएटली उसने 0 गायब कर दिया, उसने ये बोला इनवैलिड फॉर्मेट पर चला। अब मैं अगर यही करूं 4 1 3 2 3 4, ये पकड़ लेगा वो, तो यहाँ पे भी इशू है। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट के केस में ऑलरेडी हमने फॉर्म फाइल कर रखा है, फॉर्म 4। तो मैंने ऐसे मैं ट्राई करके देखते हैं कि ये फॉर्म 4 द्वारा पकड़ता है या नहीं पकड़ता है। तो आई ट्राइड कि वो उसने लिया ही नहीं। दूसरा सर, कि जब आप किसी सीए को ऐड करते हैं एज एक ऑप्शन आती है ना कि अगर मान लीजिए आपको फॉर्म 3CD अपलोड करना है या फॉर्म 15CB अपलोड करना है, तो पहले आपको किसी सीए को ऑथराइज करना होता है। राइट, तो जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करते ही ऑटोमेटिकली वो जो सीए है ऑथराइज नहीं हो जाएगा। उस सीए को पहले अपनी वर्क लिस्ट में जाके उस एडिशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओनली देन इट विल वर्क। अब ऐसा नहीं कि वन साइडेड है ये, आप ऐड करेंगे प्रोफेशनल को, वो प्रोफेशनल अपने लॉगिन में जाके उसको एक्सेप्ट करेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। ये फंक्शनैलिटी सर शुरू हो गई है सीए ऐड करने वाली? सॉरी सर, सीए ऐड करने वाली फंक्शनैलिटी शुरू हो गई है क्या इसमें? हाँ, ऐड करने वाली फंक्शनलिटी शुरू हो गई, लेकिन वो कभी ढंग से काम करती है, कभी ढंग से काम नहीं करती है, बट काम हो शुरू हो गई है। मैं वो दिखा देता हूँ आपको।
मतलब फॉर्म 3CD या किसी को जो add हाँ बिल्कुल हो गई है, वो फंक्शनैलिटी है। कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ वापस। क्या ना माई चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉब्लम यही होती है, अगर आप ऑप्शन चूज कर दो थोड़ी देर वेट करो। आप ये देखो, ये मैंने ऐड कर रखा है, ये क्या लिख रखा है सर, फॉर्म कौन कौन से हैं वो भी दिखा देगा। जैसे मैंने कहा CA has not approved your ad request, forms cannot be assigned to this CA, please wait for approval by CA। देखिए क्या आ रहा है, और assign forms to another CA। तो आपके पास पहले एक्टिव होना चाहिए, only then you can assign it। तो ये काम कर रही है ऑप्शन, आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर अपने ARCA वाले प्रोफाइल में जाके आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं सर, एक मैं लास्ट दिखा देता हूं कि DSC कैसे रजिस्टर करेंगे। लेट्स से एक जो ऑप्शन थी मैं वो भी देख लेता हूं अगर काम करती हो यहाँ पे। मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन पहले करते थे, इसमें रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब वो लॉगिन ARCA जब सर जो ARCA का लॉगिन था वही काम करेगा ना आपका। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी ना एक्चुअली कई दिनों से काम नहीं कर रहा मेरा। मैंने एक्चुअली हाई सिक्योरिटी ऑप्शन जब से चूज करी है, मैं दिखाता हूँ आपको, उसको मैं डिसेबल भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, देख रहे हैं आप, ये हाई सिक्योरिटी ऑप्शन मैंने चूज कर रखी है। रजिस्टर्ड DSC पे मैं जाता हूँ, सिर्फ आज तक एक बार काम किया, लेट्स सी आज काम करता है नहीं करता। देखिए यहाँ आके अटक जाता है, ये यहाँ आके अटक जाता है। आज तक सिर्फ एक बार ही ये प्रोफाइल लॉगिन हो पाया है आफ्टर ये DSC जब से मैंने ऑप्शन चूज करी है, वो उससे लेके अब तक ये, इसके बाद बढ़ता ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं, अब ये ऐसे ऐसी स्क्रीन आ जाती है आधी अधूरी। मैंने ब्राउजर चेंज करके देख लिए, मैंने नेट स्पीड चेंज करके देख लिया, आई हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ये ऐसे ही आके अटक जाता है। एक बार तो ये यहाँ जो बटन है ये काम करने लग गया था, तो उस तरह कुछ प्रोफाइल खुल गया, बट जैसे अब ये बटन भी काम नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, नथिंग वर्क्स, और ये प्रोफाइल स्टेटस ऐसे आ जाता है। the site is not used to high security। नहीं ऐसा नहीं है, बट आई थिंक देर आर सम इश्यूज विद द साइट, मे बी ज्यादा इसको सुंदरता बनाने के लिए, इसकी वो कह रहे हैं ना कि यूजेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में ये सारी चीजें जो है डाउन चली गई हैं जो है। तो दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग देर आर इश्यूज। अर्चना भट्ट जी ने कहा जी ऑन लॉगिंग साइट इज गिविंग अकाउंट ब्लॉग कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नॉट रिस्पॉन्डिंग प्लीज एडवाइस। मैडम फिर उस केस में तो मैं यही कह सकता हूँ, फिर आप CP ग्राम में डाल दीजिए, सेकंड ऑप्शन यही है सर मैडम। अदरवाइज थोड़े दिन वेट करिए, लेट द पोर्टल बी स्टेबलाइज। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भी, DT कमेटी के थ्रू भी आप चाहिए, बिकॉज जब तक हम अपनी ग्रीवेंसेस को इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं हाईलाइट करेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं मिलने वाले। AK मोता जी ने बोला कि व्हाट वाज द नीड टू ओवरऑल इनकम टैक्स वेबसाइट। सर देयर वाज ए नीड। अभी क्या था सर, अभी जो पोर्टल काम कर रहा था वो जो डिपार्टमेंट का एग्जिस्टिंग सिस्टम है ITBA जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ फुली इंटीग्रेटेड नहीं था। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए ये नया पोर्टल आया, और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता था, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे इंफॉर्मेशन कुछ और थी और ITB में कुछ और थी। इनफैक्ट ऐसा भी कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ई प्रोसीडिंग में जब मैं कोई रिप्लाई फाइल करता हूं तो वो इमीडिएटली डिपार्टमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास वो रिप्लाई अवेलेबल नहीं होता था, उसके पास अगले दिन अवेलेबल होता था। सो दैट इज वाई देयर वाज नॉट
सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन द ओल्ड पोर्टल एंड द न्यू पोर्टल। तो वो इसलिए ये सारा नया पोर्टल जो है ये नया डेवलप हुआ है, यही इसकी बैकग्राउंड और कोई रीजन नहीं है जो। एंड हरीश पराशर जी, अभी मैं 50 प्लस नहीं हुआ हूँ, ओनली 45 प्लस हुआ हूँ। सो स्टिल आई कंसिडर माई सेल्फ एज जूनियर ओनली, बट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। चलिए अब मैं इसको जो है रजिस्ट्रेशन का मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन कैसे काम करेगा। जस्ट अ सेकंड। लेट्स सी ये काम करता है नहीं करता है। और जो इश्यूज मुझे बताया गया था कि एक इशू भी आ रहा है, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ इसी बहाने में। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया वो आपका डाउनलोडेड होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे आज मैंने आपको दिखाया था। आप यहाँ जाएंगे, रजिस्टर्ड डीएस की ऑप्शन है वो चूज करिए आप, राइट। आई हैव डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड ईएम साइनर फैसिलिटी, मैंने कहा कंटिन्यू करें। जब आप करेंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, आपने ये सिलेक्ट करना है, आपने ये सिलेक्ट करना है, आपने पासवर्ड देना है, और ये आपको साइन करना है यहाँ पे। अब एक चीज चेक कर लेते हैं, हाँ ये काम नहीं करा, एंड गुड। द पैन मेंशन्ड इन द डिजिटल सर्टिफिकेट डज नॉट मैच। तो मैंने क्या किया, अपने वाइफ के प्रोफाइल पे अपने डीएससी से रजिस्टर करने की कोशिश करी, तो उसने उस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया, उस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया। बट अगर ये मान लीजिए मेरी वाइफ का ही डिजिटल सिग्नेचर होता, टोकन होता, तो सिंपली बस इस स्टेप के बाद ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता। दैट्स इट, इट्स दिस सिंपल। अब ऐसा नहीं है पहले आप वो यूटिलिटी निकालें, टोकन लगाएं, फाइल जनरेट करें, फिर लॉगिन करें और फिर उस फाइल को अपलोड करें। लॉगिन करिए, डीएससी का ऑप्शन चूज करिए, सिंपली आपके सामने आ जाएगी, आप उसको साइन करें, दैट्स इट। ऐसे आप डीएससी रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। और एक जो आज बात है वो ये कि नॉन इंडिविजुअल के केस में ये डीएससी रजिस्टर नहीं होगा, इट इज द इंडिविजुअल वेयर यू नीड टू रजिस्टर योर डीएससी। सो आई थिंक विद दिस आई शुड टेक द लीव, बिकॉज आज मेरे पास सच में एक्चुअली में कुछ बहुत ज्यादा कहने को था भी नहीं, और मे भी शायद राजेश कुमार जी अपनी जगह सही हो कि मैं टोटल बोरिंग रहा हूं आज, इवन दो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग दिस, बट स्टिल ठीक है। राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जो सीए का है, सॉरी CA सर, को भी डिजिटल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। समझा नहीं सर मैं आपकी बात, हेमंत जी। पहले 3GD के केस में भी ARCA में भी डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करना पड़ता था ना हर एसएससी के लिए, तो अभी इस केस में भी जरूरत नहीं सर है। एक्चुअली क्या था, यही हुआ कि मैंने अपने ARCA में जब गया तो मेरे को डीएससी रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन मिली नहीं, ठीक। तो अब चूंकि नया नया था तो हमें भी कुछ पंगा लेना था, हमें भी, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी चीज के साथ पंगा नहीं लेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, तब तक जो है आप सीखते नहीं है। मुझे याद है जब मैंने अपना सबसे पहला सिस्टम लिया था, पहला कंप्यूटर लिया था, आज से तकरीबन 22 साल पहले, तो नया नया सिस्टम लिया, उसमें मैंने लाइनक्स डालने की कोशिश करी, मैंने लाइनक्स डाल दिया उसके ऊपर। सर आप बिलीव करोगे 2 दिन के अंदर मेरी हार्ड डिस्क डेड हो गई, हार्ड डिस्क डेड हो गई, क्योंकि जब तक आप वो पंगा नहीं लेते, आप चीजें समझते नहीं, सीखते नहीं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। तो ऐसे ही हुआ कि ARCA के साथ वो डीएससी रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन तो थी नहीं, तो करते कराते एक ऑप्शन आई कि आप इसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, राइट। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए उसने बोला कि आपका डीएससी रजिस्टर आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जब ऑप्शन चूज करने गया तो उसने बोला न्यू डीएससी या रजिस्टर्ड डीएससी, रजिस्टर तो था नहीं, तो मैं कहा न्यू डीएससी, तो न्यू डीएससी लगाया, उसको रजिस्टर कराया और वो हो गया।
अब वो हो तो गया, उसके बाद कभी वो लॉगिन ही नहीं हुआ आपके सामने। जैसे मैंने आज आपको दिखाया था कि 2 स्टेप अथॉरिटी लगाई, मैंने सिक्योरिटी लगाई, पासवर्ड डाल के लॉगिन किया और उसके बाद डीएससी चूज करने की कोशिश करी, तो डीएससी तो चूज हो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा वो। तो ये जो है, लेकिन जो मैंने ऑप्शन आपको बताई कि नहीं इंडिविजुअल का ही रजिस्टर करना है बाकी नहीं, वो मेरे को बाद में समझ में आई थी। तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो कंसेप्ट है, जो प्रोसीजर जो उन्होंने बताया, उस हिसाब से भी एआरसीए के केस में भी आपको अलग से डीएससी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपने वो जो डीएससी रजिस्टर करा दिया वो ही काम करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो एआरसीए का प्रोफाइल है वो भी आपके पैन से ही लिंक्ड है। हेमंत जी, होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। स्टिल इट इज सब्जेक्ट टू, जब वो मेरा लॉगिन काम कर जाएगा उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा हाँ यार ये वाली ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे ही काम करेगी। बट आई स्टिल बिलीव कि ओवरऑल जो कंसेप्चुअली इसको जो डिजाइन किया गया वो कंसेप्ट इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। हो गया पावा जी, आपका क्वेश्चन हो गया सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। सुनील कुमार अरोड़ा जी ने सर इन द मीन टाइम एक सवाल किया है, if CA added by client and CA has accepted the same desk functionality allows change of CA even after original CA is accepted or vice versa, can CA resign also? Sir, yes, it is very much possible sir. आप उसको हटा भी सकते हो और वो आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है सर, राइट। और इनफैक्ट एक्सेप्टेंस के लिए उन्होंने टाइम लिमिट भी डाल दिया कि इतने टाइम लिमिट तक ये वैलिडेट रहेगा। और जनरली जो वैलिडेशन जब आप करने जाते हो तो 1 साल तक की ही अलाउ करता है, इससे मैक्सिमम अलाउ नहीं कर रहा। मान लीजिए आप मैं 26/6 में डालता हूं तो वो 25 जून 2022 तक की मुझे अलाउ करेगा। आपको 1 महीने के लिए डालना है, आप 1 महीने के लिए डाल सकते हो, 2 महीने के लिए डालना 2 महीने के डाल सकते हो। द मोमेंट दैट डेट एक्सपायर्ड, तो वो जो आपने वैलिडेशन जो आपने उसमें एडिशन कर रखी है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो यस, जैसे पहले की तरह वैसे अभी भी हो सकता है, बट अगर आपने डीएक्टिवेट कर दिया एंड यू रियली वांट टू रीएक्टिवेट तो आपके सीए को वापस उसकी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी उसकी। प्रतीक आनंद जी, इस वक्त ई फाइलिंग की कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। सिर्फ कुछ रिटर्न्स की ऑफलाइन यूटिलिटी की ऑप्शंस अवेलेबल है, व्हिच पर्सनली आई हैव नॉट फाइल्ड, couple of members have done it, but still it is fraught with so many bugs। जैसे आपकी EITR-V डाउनलोड हो रही है वो प्रॉपर हो ही नहीं रही है। सो आई सजेस्ट कि प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मोर वीक्स एंड देन यू ट्राई ऑन दिस पोर्टल। देखिए सारी डेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीजें चेंज हो जाएंगी सर। तो हरीश प्राशर जी ने जैसे बोला कि यस वी ऑल नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट फ्यू वीक्स फॉर नोइंग मोर ऑन दिस न्यू पोर्टल। तो मेरा सजेशन यही है कि प्लीज 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 थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। सर हम जीएसटी पोर्टल के साथ 4 साल से पेशेंस रख रहे हैं, तो हमने इनकम टैक्स पोर्टल के साथ 1 महीना क्यों नहीं करी? बिकॉज मैंने तो दोनों को इन्फोसिस ही कर रहा है आज की डेट के अंदर, राइट। सर हम अपने क्लाइंट के साथ भी तो डील करते हैं ना, क्लाइंट सारे एक जैसे नहीं होते, 1-2 महीना लगता है हमें क्लाइंट की आदत को समझने में। मेरा एक क्लाइंट था शुरू में, मुझे याद है सर, वो बड़ा ऊंचा बोलता था, मैं घबरा जाता था शुरू के आर्टिकलशिप के दौरान, ऐसा लगता था वो मेरे को डांट रहे हैं या मेरी जो है मेरी बजाई जा रही है। थोड़े दिन बाद मेरे को समझ में आया कि नहीं ये उनकी आदत है, उनका बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, एंड ही वाज अ वेरी पोलाइट पर्सन एज सच। तो समझ में आ गया कि भाई इनकी नेचर ही ऐसी है, तो अपने आप को उनकी नेचर के साथ ढाला तो सब चीजें ढलती चली गई। पोर्टल सर अभी जो है बहुत ही क्रूड फॉर्म में है, आई शुड से, इवन दो सो मच ऑफ अमाउंट एज वी हैव बीन टोल्ड की हैज बीन स्पेंट, स्टिल माय सजेशन इज सर प्लीज 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 थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। Rajesh ji, over to you. Thank you, Bolu Saria ji. Before I request हेमंत पावा जी for formal vote of thanks, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि it is very difficult to work in odd circumstances when the site is not working, no support is available, but still sir मेरा ये मानना है कि बोलू सरिया जी ने अपने सब्जेक्ट के साथ पूरी जजमेंट की है, हार्ड वर्किंग की है इतने शॉर्ट टाइम में, जबकि साइट इरिटेशन दे रही है, वर्किंग कर ही नहीं दे रही है, अंदर मतलब लॉगिन ही नहीं कर पा रहे। आपने उसमें लॉगिन करके अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर दिया, बाकी डिजिटल सिग्नेचर भी कर लिया, लेकिन ठीक है सारे मेंबर को भी सर हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई मेंबर जरूर है जो अनसेटिस्फाइड है, उनको भी बहुत इरिटेशन हो रही होगी।
और उनकी इरिटेशन यहाँ प्रकट भी हुई तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भोलू सरिया जी ने बहुत अपना पूरा टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। और विषम परिस्थिति है, साइट भी वर्किंग नहीं कर रही है, ना सपोर्ट है किसी तरह की, और गवर्नमेंट भी हेल्पलेस है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सारी बातें की हैं। अब देखिए इतने बड़ी लेवल पे सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना साइट में। तो विद दिस सर मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा और पाबाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स सर दें सर। थैंक यू राजेश जी। I thank Deepak Bolusuriya ji for giving us such a wonderful presentation. मुझे लगता है जब से इनकम टैक्स की ये नई साइट लॉन्च करी है, दीपक जी उसके ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं जितनी में, और उन्होंने बेसिकली हैंड होल्डिंग से साइट में लॉग इन करना बताया। हमने भी कोशिश करी थोड़ी थोड़ी सी, तो कुछ समझ में आया, थोड़ी सी देर के बाद 20 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद बंद कर दिया कि भैया कुछ नहीं हो सकता। प्रोफाइल कोशिश करी, वो 70% थी तो 70 ही रही। वो अगले दिन 65 बिल्कुल वो 65 हो गई, 72 75 भी नहीं हुई। और कोई एडिट करने की कोशिश करी, एड्रेस उसमें 2 जगह मिसमैच आ रहा, उसको ठीक करने के लिए भी कुछ नहीं हो पाया। वो नॉट एक्सेप्टेड करके या वैसे ही बंद हो जाता, सिस्टम हैंग हो गया। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वी शुड बी थैंकफुल टू हिम कि जो इन्होंने अपना रिसर्च करी है इस साइट के ऊपर, हैंड होल्डिंग के साथ सारा हमको ज्ञान बांट दिया, और हमको वो जितनी चीज बताई है वो बिना देखे घुसे हुए समझ आ गई कि हाँ ये यहाँ जाना है। I most respectfully thank you Deepak ji for giving such a nice and detailed deliberation, and we hope when the site starts work we will be able to get you again on the platform. Thank you sir for the nice deliberation. Thank you once again भोलू सरिया जी, थैंक यू। म्यूट हो गए। हाँ सर मुझे लगता है नहीं, अभी तो है, मुझे लगता है उन्होंने बंद कर दिया है। चलो एनीवे थैंक यू। आ गए सर आ गए। सर एक्चुअली मेरा 4 बजे एक वेबिनार है, वहां से कॉल पे मैं कॉल आ रही समझ है। गया, मैं समझ गया। नहीं। ठीक है सर, वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक Thank you very much. ठीक है पापा साहब, ठीक है सर जी, धन्यवाद। थैंक अब कब यू मिल रहे सर। हैं, नेक्स्ट कब मुलाकात कल है? मिलेंगे सर हम, कल मिलेंगे 4 बजे। अच्छा, कल एक टीवी फ्रेम के टीवी पर कंटिन्यूअसली आते हैं एक एस्ट्रोलॉजर जिनका अच्छा। की नाम अश्वनी मंगल है। मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट करी है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया मेरी रिक्वेस्ट। वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, जो कि कुछ लोगों की डिमांड थी भारी की भाई एस्ट्रोलॉजी पर रखो दोबारा, क्योंकि कल थोड़ा सा मिसफायर कर गया वो, तो मैंने कहा अच्छा। चलो दोबारा रखते हैं। साइट कल का मैं वो आ नहीं प्रॉब्लम आ पाया गई नेटवर्क में। हाँ। कल एक्चुअली में क्या है, उनके ना साथ 1 घंटे तो सही चला, उसके बाद नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ गई और वो लॉग इन ही नहीं कर पाए, तो वो अधूरा रह गया। कल तो हमारा उन्होंने मिस बहुत अच्छा बताया खैर उन्होंने। तो कल सर अपन फिर दोबारा मिलेंगे और कल मेरा तो कल ज्वाइन कर सकता हूँ। यस सर कल सर मिलते हैं सर। ओके सर, थैंक यू।